स्टार्टिंग में हमें एक फिल्म की शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। अब हीरो साहब तो बार बार अपनी लाइंस भूल जाते हैं, तो इस बात से डायरेक्टर को उस पर काफी गुस्सा आता है। हमारी फीमेल लीड फिल्म इसमें एक स्पोर्टिंग कैरेक्टर का रोल ही प्ले कर रही थी। फिल्म ड्रामों और फिल्मों में ज्यादातर फीमेल विलन के रोल ही करती है, तो इसी वजह से वो नेंग रॉय के नाम से जानी जाती है। वेल, बहुत फेमस तो वो थी ही सही। फिल्म को एक शो पे जाना था, सो वो अब बिना आगे की शूटिंग किए जाना चाहती थी। सभी उसे रोकने की ट्राई तो करते हैं, बट ये भला कहाँ किसी की अब सुनने वाली थी। दूसरी तरफ एक प्लेस पर ड्रग्स डीलिंग का काम चल रहा होता है। अब पुलिस, जो कि दूसरी पार्टी बनकर आई हुई थी, इन पे अटैक कर देती है। अब यहाँ पर फिर इनकी धमाकेदार फाइट स्टार्ट। फिल्म जो कि अपने मैनेजर चार्ली के साथ ही जा रही थी, इसी पार्किंग लॉट में आती है जहाँ पुलिस और ड्रग्स डीलर्स की जंग छिड़ी हुई थी। यहीं पर हम मेल लीड नेटी को देखते हैं, जिसने फाइनली गैंग लीडर को पकड़ ही लिया था और फिर इन्हें भी बीच में इंटरप्ट करने पर सॉरी भी बोलते हैं। फिल्म को तो नेटी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है। वो भी अब उससे बाकायदा सॉरी बोलता भी है, बट ना फिल्म तो अभी भी उसकी इंसल्ट करने से बाज नहीं आती। अब की बार तो नेटी को भी फिर उस पर गुस्सा आ जाता है कि कैसी अजीब लड़की है ये, और वो तो अब फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेटी और इसके कजन टाइगर की आज की कारकर्दगी को लेकर सीनियर इनकी काफी तारीफ करते हैं। थाने में सभी फिल्म का ही एक ड्रामा देखने में बिजी थे। ऊपर से नेटी आकर टीवी बंद कर देता है कि तुम लोगों को इसके अलावा कोई काम नहीं है क्या। उसे इस शोबिज़ इंडस्ट्री में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। फिल्म हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने ही आई थी, जिनकी कंडीशन दिन ब दिन बस खराब ही होती जा रही थी और इसी वजह से वो काफी दुखी भी होती है। अब फिर हमें कुछ दिनों के बाद फिल्म को एक ड्रामे की शूटिंग में बिजी ही दिखाया जाता है। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल से खबर मिलती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। वो तो ये सुनकर काफी इमोशनल तो हो गई थी, बट अब उसके रोने से मॉम थोड़ी ही ना वापिस आ सकती थी, इसलिए इमोशंस पे काबू पा के वो दोबारा से शूटिंग स्टार्ट करने लगती है। अब हमें इसकी मॉम की फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयर से फिल्म को पता चलता है कि फिल्म में मॉम इसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर ही गई हैं। आसपास के लोग तो फिल्म को काफी पॉइंट आउट करने लगते हैं कि देखो ये कितनी कोल्ड गर्ल है, अपनी मॉम के लिए भी इसकी आंख में एक आंसू तक नहीं आया। फिल्म अब अपने घर में वापस आ गई थी और यहाँ पर अपनी मॉम की फोटो देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। इस दुनिया में सिर्फ एक वाहिद यही उसका सहारा थी। उसके जाने से ये तो अब फिर अकेली ही हो जाती है। चार्ली इसे इमोशनल होता देखकर फिर तसल्ली देने लगता है। अपने रूम में आकर फिल्म एक फोटो निकाल कर देखने लगती है और इसमें मौजूद एक छोटी लड़की को ये नाम के नाम से बुलाती है। बचपन से लेकर आज तक उसे अपनी इस सिस्टर की तलाश थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाई थी। वेल, सोते वक्त वो खुद को सपने में एक झील के पास पाती है। वहाँ पर मौजूद एक लेडी उसे इसी के नाम से ही बुलाती है, तो अचानक फिर इसकी आंख खुल जाती है। अब ये कौन थी इसका तो फिल्म को भी नहीं पता था। कुछ अरसे बाद फिल्म ने अपनी शूटिंग फिर से स्टार्ट कर दी होती है। न्यूज में जब उसकी नजर नेटी पे पड़ती है तो तब वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी करने लगती है। वेल, चार्ली को तो ये हैंडसम बॉय काफी पसंद आया था। आखिर को वो गे जो था। ड्रेस लेते हुए शॉप में नेटी और बाकी दो एक्ट्रेसेस की फाइट भी हो जाती है। दोनों पार्टीज जिस ड्रेस को लेकर इतना झगड़ रही होती हैं, आखिर को फिर वही फट जाती है। ये दोनों एक्ट्रेसेस टाई एंड विलाई फिल्म की राइवल सी थी। फिल्म को एक अवार्ड शो में जाने के लिए ही ड्रेस चाहिए थी और इस बात की उसे अब कोई टेंशन नहीं होती। वैसे भी वो इतनी प्रिटी थी कि हर ड्रेस ही उस पर सूट करता था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर नेटी और टाइगर दोनों को ही अवार्ड शो में सिक्योरिटी के तौर पर भेजने का डिसाइड कर चुके होते हैं। घर आकर नेटी को मॉम की काफी याद आती है। आखिर को वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल जो रखती आई थी, उन्हें याद करके वो फिर से इमोशनल हो जाती है। ड्रीम में फिर से नेटी को वही व्हाइट कपड़ों वाली लड़की दिखती है। अब की बार उसने इसका पाँव ही पकड़ लिया था। ये तो घबरा कर फिर से उठ बैठती है। नेक्स्ट डे नेटी अपने ऑफिस को फूलों से सजा देखकर काफी शॉक होता है। एंड ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर की बेटी ऑर्नी थी, जिसका इस पे क्रश था। ये उससे जितना पीछे हटना चाहता है वो इसके उतने ही क्लोज आ जाती है। कैफेटेरिया में भी और जबरदस्ती इसे खुद को खाना खिलाने के लिए कहती है और ये सब बाकी कॉलीग्स देखकर स्माइल करने लगते हैं। अब नेटी बेचारा एम्बैरेस तो फील कर रहा था, लेकिन वो जो ऑर्न को अपनी सिस्टर समझता है ना भी नहीं कर सकता। ऑर्न के डैड अब इसे ऑफिस में देखकर काफी डांटते हैं कि तुम कॉलेज जाने की बजाय यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर जब वो इसकी शिकायत ग्रैंडमा को लगाने के लिए कहते हैं, अब तो वो उनकी पनिशमेंट से परेशान होकर फिर वहाँ से जाने लगती है। ये सब देखकर नेटी के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। रात को ये दोनों अवार्ड सेरेमनी में आ गए थे। टाइगर तो यहाँ आकर काफी फ्रेश फील करने लगता है, बट नेटी तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही था। लेकिन जब फिल्म की यहाँ पर एंट्री होती है तब तो ये भी उससे नजरें नहीं हटा पाता। टाइगर भी फिर इसे छेड़ने लगता है कि देखो अब बताओ तुम्हें इसकी ब्यूटी ने इम्प्रेस किया या नहीं। फिलहाल तो वो इसे चुप करा देता है। इधर ये नक चढ़ियाँ फिल्म से अपना बदला लेने का प्लान बना चुकी थी। फिल्म की मुलाकात एक और फेमस एक्ट्रेस नैथ से भी होती है, जो उसकी मॉम के फ्यूनरल में ना आने के लिए इसे अपोलोजाइज करती है। अब फिर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए फिल्म को ही नॉमिनेट किया जाता है। ये देखकर काय और विलाय और ये जल भुन जाती हैं।
वो फिर अब इसे गिराने के लिए एक ट्रिक का यूज करती हैं। इस वक्त पिम नेटी के ऊपर ही गिरी थी। उसे देखकर इसे फिर गुस्सा तो आता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बट रिपोर्टर्स को देखकर वो अब एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए झूठ बोल देती है कि ये तो मेरी लाइव एक्टिंग थी। एंड नेटी को अब खुद को उठाकर स्टेज पर ले जाने के लिए कहती है। उसे भी मजबूरी में इसका कहा मानना ही पड़ता है। टाइगर बाद में इसे गुस्से में देखकर हैरान हो रहा होता है कि इसे आज पिम को उठाने का मौका मिला है, जो कि हर मैन का ड्रीम है, बट इसका तो गुस्सा ही कम नहीं हो रहा। पिम अवार्ड रिसीव करके बहुत खुश थी। वेल अब सेरेमनी भी खत्म हो जाती है। विलाय और खाई की बातें पिम सुन लेती है। वो ये जानकर उन पे गुस्सा करने लगी थी कि आज वाली हरकत इन्होंने ही की थी। फाइट के दौरान इन्होंने उसकी ड्रेस फाड़ दी थी। नेटी आकर इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देता है, तो तब ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। चार्ली भी परेशान था कि बाहर रिपोर्टर्स हैं, तो तुम इस कंडीशन में यहाँ से कैसे जाओगी। ये सब देखकर नेटी अपना कोट उतारकर उसे देने लगता है। पिम लेने से मना कर देती है, तो चार्ली फिर खुद ही इससे लेकर पिम को जबरदस्ती पहना देता है। फिर आकर वो तो इस कोट को नीचे फेंक देती है, जिसे चार्ली उठा लेता है। वो हैरान तो था कि नेटी इतना अच्छा है, फिर भी ये उसे लाइक क्यों नहीं करती। एक्चुअली में नेटी बाकी लड़कों की निस्बत काफी डिफरेंट था, जो कि इसे स्पॉइल नहीं कर रहा था, और यही बात इसे अच्छी नहीं लग रही थी। इधर टाइगर नेटी को अब आखिरकार एक लड़की को ढूंढने के लिए कह ही देता है कि इस तरह तुम लाइफ में खुशियां हासिल कर पाओगे। वो तो अब फिर पिम के बारे में ही सोचने लगा था। अब की बार ड्रीम में पिम पानी में ही डूब रही होती है, और उसके पास एक लड़की आकर यही कहती है कि तुम्हें जाकर नाम को बचाना होगा। पिम की फिर अचानक आंख खुल जाती है। न्यूज़पेपर में वो एक लड़की की मौत की खबर पढ़ती है, तो शॉक रह जाती है, क्योंकि ये तो वही गर्ल थी जो अक्सर इसके ड्रीम में भी आती है। नाम पढ़ने से उसे पता चलता है कि ये तो उसी की सिस्टर नैम थी। अब तो वो सैड हो जाती है। चार्ली को वो इसके बारे में बताने लगती है कि जब मैं ऑर्फनेज में थी तो तब ये मेरी वहाँ पर सिस्टर बनी थी, दोनों ही अनाथ थी। फिर इसे किसी और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और मुझे किसी और ने। उसके बाद से मुझे इसकी कोई भी खबर नहीं मिली थी, तभी तो मैंने तुम्हें इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। वो एक्ट्रेस भी इसलिए बनी थी ताकि कभी तो नैम उसे टीवी पर देखकर इसे ढूंढती हुई मिलने के लिए आएगी, बट अब तो ये चांस भी खत्म ही हो चुका था। वो तो अब चार्ली को लेकर नैम के फ्यूनरल में जाने लगती है, और फ्यूनरल में नाम की फोटो देखकर फिर इमोशनल ही हो गई थी। अब इधर उसकी मुलाकात नैथ और इसके छोटे भाई पीपट से भी हो जाती है। नैम नैथ की चाइल्डहुड फ्रेंड थी और पीपट उसका बॉयफ्रेंड। थोड़ी देर बातें करने के बाद फिर तो फिर वहाँ से चली जाती है, और नैथ क्यूरियस के आखिर ये नाम को कैसे जानती है। फिर आकर भीम अपनी सिस्टर को ही याद करते करते सो गई थी। तभी अचानक उसे फील होता है कि जैसे कोई उसे टच कर रहा है। फिर अचानक ही वो उठ बैठती है। वॉशरूम जाने पर वो डोर लॉक हो जाता है। एक गोस्ट उसे नैम की फिर से हेल्प करने के लिए कहती है। अब भीम की आंख खुल जाती है, ये सब जस्ट उसका ड्रीम ही था। पीपट ने इसका नंबर लेकर कॉल की थी, जिसमें वो इसे नैम के बारे में बताता है कि उसने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। ये दोनों फिर एक प्लेस पर मिलते भी हैं। इसने अपनी सिस्टर के सामने ये बातें नहीं की थी ताकि वो हर्ट ना हो। वेल वो उसे नाम के बारे में ये भी बताता है कि वो एक साइड लाइन गर्ल थी। वो तो ये काम छोड़कर मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गॉडफादर सॉम आर्डिनाई ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी थी, और साथ में बहुत सारी वार्निंग्स भी दी थी। तब तो उसने इनकी धमकियों की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, लेकिन बाद में उसके पास से वो सारी चीजें गायब हो गई थी। उसे तो यकीन था कि उसका मर्डर इन्हीं दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। अब एविडेंसेस ना होते हुए वो भी कुछ नहीं कर पाया था, और ना ही अब पिन कर सकती थी। यहाँ से जाते हुए की गाड़ी से टक्कर होते होते बचती है, और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि टाइगर और नेटी की थी। फिर नेटी पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे जानबूझ के हिट करने की कोशिश की है ना, और उसकी गाड़ी को भी खराब करने लगती है। वो तो उसे फौरन से पकड़कर ये हरकतें करने से बंद करता है कि तुम अगर ना रुकी तो मैं तुम्हें किस करूंगा। वो तो फिर उसे धक्का देती हुई वहां से जाने लगती है। इधर ही हमें फील होता है कि जैसे भीम पर किसी ने नजर रखी हुई है। फिर आखिर नेटी काफी गुस्से में था, और आइंदा भीम की शक्ल तक ना देखने का डिसाइड करता है, और अपना गुस्सा टाइगर पे भी निकाल ही देता है। रात को भीम इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि नैम इतनी अच्छी लड़की होते हुए भी आखिर इतना बुरा काम क्यों करती थी। सो ड्रीम में ना उसे सब सच का दिखा देती है कि उसके स्टेप पेरेंट्स ही सारा गलत काम जबरदस्ती उससे करवाते थे, और फिर अपने करतूतों की वजह से ही वो फिर मारे भी गए थे। नेक्स्ट डे अब भीम ने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में एविडेंसेस इकट्ठे करके नाम के मुजरिमों को सजा दिलवाकर ही रहेगी। सबूत इकट्ठे करने के लिए उसे डेनाई के क्लोज जाना था। वो तो इसे यहाँ पर देख काफी खुश हो गया था। ऊपर से इसकी वाइफ भी टपक आती है। अब बाद में चार्ली से उसे पता चलता है कि डेनाई की वाइफ इतनी खतरनाक है कि वो जिसे भी अपने हस्बैंड के क्लोज देखती है उसे मार ही डालती है। भीम को लेकर इधर हस्बैंड एंड वाइफ में अच्छी खासी बहस भी हो गई थी। खैर भीम तो अब शूटिंग प्लेस पर पहुंच आई थी। सीन खत्म होते ही उसे डेनाई की तरफ से गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, और साथ में एक और भी स्ट्रेंजर की तरफ से कुछ था, जिसमें उसे एक कटी हुई डॉल ही नजर आती है। ये देखकर वो एकदम डर गई थी। ये दोनों ही ये सब पुलिस को बताने के लिए आ गए थे। उसमें से इन्हें एक थ्रेटन नोट भी मिला था। वो तो अब इन्वेस्टिगेशन करने का ही डिसाइड करते हैं कि आखिर ये सब किया तो किया किसने। यहीं पर भीम की मुलाकात नेटी से भी हो जाती है। दोनों में गाड़ी को लेकर अच्छी खासी फाइट भी हो गई थी। बातों में भीम ने नेटी को एकदम हरा ही दिया था। इस वजह से वो भी बहुत खुश भी होती है।
यहाँ से जाते हुए इन पे किसी ने अटैक कर दिया होता है। पुलिस ऑफिसर ने नेटी को बुलाकर उसे भीम का पर्सनल बॉडीगार्ड बना दिया था कि अब तुम ही पता कराओगे कि आखिर उसे कौन डरा रहा है। नेटी तो ये सुनकर शॉक रह जाता है, वो तो अब उसका बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहता था। लेकिन टाइगर उसे मशवरा देता है कि अगर ऑन जैसी मुसीबत से बचना है तो यही एक बेहतर ऑप्शन है कि तुम ऑफिसर की बात मान ही लो। चार्ली को पता था कि भीम की सेफ्टी के लिए नेटी को चूज कर लिया गया है। वो इस बारे में फिलहाल भीम को नहीं बताता। रात को भीम ने डनाई को मैसेज किया था। ये देखकर चुड़ैल वाइफ एकदम गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे वो तो शूटिंग साइट पे जाकर इसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि नेटी उसका हैंड पकड़ लेता है। वो जब इसे धक्का देने लगती है तो नैथ आगे आ जाती है। सो भीम की बजाय वो पानी में गिर गई थी। नेटी जल्दी से जाकर उसकी हेल्प करता है। रेनाई की वाइफ तो सबके सामने भीम को अपने हस्बैंड से मिलने के लिए रोककर वहां से गुस्से में चली जाती है। अब भीम को पता चल चुका था कि नेटी को चार्ली ने उससे पूछे बिना इसका बॉडीगार्ड बना दिया है। वो तो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। वो भी फिर कहता है कि ठीक है, तुम भी नाम को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। अब फिर वो इसे रखने के लिए मान ही जाती है। फिलहाल उन्होंने नाम के बारे में इसे ना ही बताने का डिसाइड किया था। भीम नाज से जाकर अपनी वजह से हर्ट होने पर सॉरी भी बोलती है। वो तो अब उसे अपनी तरफ से भीम को नेटी से थैंक्स कहने के लिए कहती है। आखिर को उसने इसकी जान जो बचाई थी। दोनों नक्सलियां डनाई की वाइफ को भीम के खिलाफ भड़काने के लिए पहुंची होती हैं कि अच्छा ही है, ये उसे इंडस्ट्री से एकदम गायब करा देगी और फिर हमारा राज ही होगा। चार्ली पहले ही वहां से चला गया था। सो भीम को घर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नेटी की ही थी। अचानक यहाँ पर रेन स्टार्ट हो जाती है तो वो बारिश से बचने के लिए नेटी से उसका कोट मांगती है। वो भी उसकी तरफ फेंक कर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। फिर आकर भीम को इस बात का भी धचका लगता है कि चार्ली ने तो बकायदा इसकी सेफ्टी के लिए नेटी को इसी के घर में ठहराने का भी प्लान बना लिया हुआ है। वो तो ये सुनकर काफी गुस्सा होती है, बट अपने काम के लिए उसे इसकी बात तो माननी ही थी। नेटी इन दोनों की चुपके चुपके बातें सुन लेता है जो कि नाम को लेकर ही डिस्कशन कर रहे थे। वो ये सुनकर सरप्राइज कि आखिर ये लड़की कौन है। दूसरी तरफ डनाई अपनी वाइफ पे गुस्सा करता है कि तुमने आज मुझे इंटायर ग्रुप के सामने शर्मिंदा करके ही छोड़ा है। वो उसे कहता भी है कि भीम ऐसी लड़की नहीं है जैसे कि तुम सोच रही हो, बट ये कहाँ बिलीव करने वाली थी। क्लब में उसकी मुलाकात अपने भाई सॉम से भी हो जाती है जो कि अभी तक सिंगल ही था। उसे भी भीम और अपने भाई के फैलाए रूमर्स का पता चल गया था। वो इसे बाकी गर्ल्स की तरह भीम को भी खुद से शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन वो आगे से मना कर देता है कि तुम उसके बारे में सोचना भी मत। रात को किचन में से आवाजें सुनकर नेटी गन निकाल कर सब चेक करने जाता है। वहाँ पर मौजूद एक पर्सन को देखकर ये जल्दी से उसे अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। पर्सन को पकड़ने पर नेटी को पता चलता है कि वो तो भीम थी जिसने फेस मास्क लगा रखा था। उसे यूं देखकर ये फिर स्माइल करने लगता है। वो तो इसे छुपने के लिए ही अपना चेहरा छुपाई फिर रही थी, बट क्या फायदा, पकड़ी तो गई ही। नेक्स्ट डे नेटी से मिलने और पुलिस स्टेशन पहुंच आई होती है। टाइगर अब उसे झूठ बोलने लगता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर गया है, तुम्हारी मुलाकात उससे नहीं हो सकती। भीम को यहाँ से जाने की जितनी जल्दी होती है नेटी उतनी ही लेट करने लगता है। इस बात से वो फिर काफी ज्यादा चिढ़ती है। टाइगर तो ऑर्न को इतने झूठ बोलता है कि उसे नेटी को लेकर टेंशन होने लगती है। अभी टाइगर उसे इतना जरूर कह देता है कि तुम बस इस सब का डैड को जिक्र ना करना, वरना हमारा सीक्रेट मिशन एक्सपोज हो जाएगा और वो फिर नेटी को पनिशमेंट देंगे। वो तो उसकी बात पे फिर बिलीव कर ही लेती है। नेटी भीम को अपने साथ लेकर शूटिंग पे जा ही रहा होता है कि तभी अचानक कुछ गुंडे आकर इन पे अटैक कर देते हैं। नेटी इनसे फाइट करके भीम को बचा तो पाता है। यहाँ पर गुंडों के जाते जाते नेटी ने उनकी गाड़ी की नेम प्लेट देख ली थी। शूट पर पहुंचकर भीम इस सब का चार्ली को भी बता देती है। भीम को तो यकीन था कि उन्हीं लोगों ने इस पे भी अटैक किया होना है जिन्होंने नाम को मारा था। नेटी ऊपर से आकर इन्हें बताता है कि जो नेम प्लेट विलन्स ने लगवाई हुई थी एक्चुअली में वो तो फेक थी। दूसरी तरफ पीपट और नेथ भीम के बॉडीगार्ड को लेकर ही डिस्कशन करने लगते हैं। पीपट उसे कहता है कि कितना अच्छा पर्सन है कि उसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया। वो भी नेटी को सोचकर स्माइल करने लगती है। मीन उसे तो नेटी से फर्स्ट साइट लव हो चुका था। आज तो बाकायदा भीम से मिलने डहनाई भी आया था। वो अपनी वाइफ के बैड बिहेवियर पर इससे सॉरी बोलता है। इधर ही नेटी इच्छारे से भीम और डहनाई के रिलेशनशिप के बारे में ही पूछ रहा था कि ऊपर से भीम आकर उसे कहती है कि जो भी पूछना है मुझसे पूछो, इसे क्या कह रहे हो। वो तो जस्ट इसके भले के लिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था ताकि इन सब से उसे कोई खतरा ना हो। अब उसे क्या पता कि खतरों में ये मैडम अब खुद ही कूदी है। रात को ड्रीम में बैथटब में ही भीम होती है कि अचानक कोई उसे नीचे से खींचने लगता है। इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर नेटी स्पेयर कीज लगाकर जल्दी से इसे देखने आ गया था। वो इससे क्यूरियस होकर पूछता है कि तुम सपने में नाम का अननेम क्यों पुकार रही थी, वो आखिर कौन है। वो उसे अभी इस सब के बारे में नहीं बताती, बल्कि बेचारे को ठरकी कहकर अपने रूम से ही भगा देती है। डनाई की वाइफ को शक था कि जैसे ये चोरी चोरी भीम से मिलता है, इसलिए अब भीम पर नजर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दो चमचियों विलाई और काई को ही दे देती है। शूटिंग प्लेस पर नैथ इन्हें विजिट करने आ गई थी और वो बाकायदा तीनों को ही खाने पर इनवाइट करती है। असल में खुद की जान बचाने पर इस तरह से वो नेटी को थैंक्स कहना चाहती थी। नेटी को नैथ काफी अच्छी लड़की लगी थी, इसलिए वो भीम को भी कहता है कि तुम्हें इससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, बट वो तो आगे से मना कर देती है। भीम की ड्रेस मिलाई और काई ने जानबूझ के ही खराब कर दी थी। इसी वजह से ड्रेस पहनते हुए उसके शोल्डर पे कट का निशान भी लग जाता है। भीम को तो यकीन था कि ये हरकत इन दोनों चुड़ैलों ने ही की है, इसी वजह से इनकी फिर फाइट हो जाती है।
अभी बड़ी मुश्किल से ये सब उनकी लड़ाई रुकवाते हैं। शूटिंग के दौरान भी मौका पाते ही फिल्म इन्हें फिर अच्छा सबक सिखाने लगती है। यहाँ पर फिर से फाइटिंग सीन क्रिएट हो गया था। अब यहाँ पर सॉम की भी एंट्री हो चुकी थी। वो तो मैस फैलाने पर सबको डांटने भी लगता है। फिर मुझसे सॉरी बोल लेती है कि फाइट की शुरुआत असल में मैंने ही की थी। वो तो अब इससे काफी इंप्रेस होता है कि देखो प्रोफेशनल्स की तरह इसने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली है। ये देखकर काई और विलाई जल भुन ही जाती हैं। ये दोनों नक्चड़ियां सॉम के आने का जब डेनाई की वाइफ को बताती हैं तो ये बातें नेटी भी चोरी चोरी सुन लेता है। सॉम ने तो बातों ही बातों में फिन को अपने साथ डिनर पे भी इनवाइट कर लिया था। वो भी अभी फिलहाल उसे मना नहीं कर पाती। ये सब बातें जो कि नेटी सुन चुका था उसे कहता है कि लगता है तुम्हारा इरादा इसके साथ हैंग आउट करने का है। और फिर उसे कहती है कि मैं जो भी करूँ तुम्हें कोई मसला। डेनाई की वाइफ तो खुशी खुशी डेनाई को बता देती है कि तुम्हारा भाई आज सेट पर गया था। फिन ने तो उसे भी अपनी अदाओं से इम्प्रेस करने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मीन वो अच्छी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ ये दोनों अभी घर जा ही रहे थे कि रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो जाती है। गुंडे इस बात का फायदा उठाकर इन पे अटैक कर देते हैं और फिन को वहां से लेकर जाने भी लगते हैं। बड़ी मुश्किल से नेटी उनसे फाइट करके फिन की जान बचा पाता है। इसी दौरान उसके पाँव में मोच भी आ गई थी जिसकी वजह से वो चल तो नहीं पा रही थी। अब तो नेटी फिन को उठाकर फिर वहां से लेकर जाने लगता है। इसके क्लोज आने से फिन की तो हार्ट बीट ही तेज हो गई थी। खैर ये दोनों अब घर पहुंच ही आए होते हैं। फिन अब चार्ली को कॉल करके अपने साथ हुए इंसिडेंट का बता देती है। वो तो नाम के बारे में नेटी को बताने के लिए कहता भी है, लेकिन पिम अभी इस सब के लिए रेडी नहीं थी। मेड घर पर नहीं होती, सो नेटी खुद ही इसके पाँव पे आइस पैक से सिलाई करता है। उसका ये सब करना पिम को काफी अच्छा लगा था। वो तो अब बाकायदा इसे इसके रूम में छोड़ने भी आता है। इतना सब करने पर भी पिम ने उसे थैंक्स तक नहीं बोला था, तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर जाता है। उसके जाने के बाद पिम नेटी के बारे में ही सोचकर फिर स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे नेटी ने टाइगर के जिम्मे भीम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का काम ही लगा दिया था कि क्या इसकी कोई और सिस्टर है या नहीं। अब ऑन भी घर में नेटी से मिलने आ गई थी। अब उसके यहाँ पर ना होने पर वो सैड हो जाती है। पिम तो अभी भी ढंग से नहीं चल पा रही थी, लेकिन काम से छुट्टी भी करने को तैयार नहीं थी। नेटी उसे पकड़कर लेकर जाने ही लगता है कि ऊपर से चार्ली के आने पर वो भी फौरन से साइड पे हो जाती है। नेट तो कॉल करके इन्हें खाने पे इनवाइट करती है, तो ये फौरन से जाने के लिए यहाँ कर देती है। पिम को लेकर इधर भाइयों में झगड़ा हो गया था। डेनाई नहीं चाहता था कि ये उसके क्लोज जाए, इसलिए बार बार उसे पिम से दूर रहने की धमकी भी देता ही रहता है। ये बात सॉम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इधर ये लोग नेट के घर आ गए थे। नेट यहाँ पर किसी को उन पे नजर रखते हुए देखता है तो फौरन से पकड़ लेता है। अब ये तो पीपर था। वो तो बस नेटी को चेक करने के लिए ही ऐसी हरकत कर रहा था। चार्ली तो खुश था कि बस पिम को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटी का इतना चुकन्ना रहना बनता है। इधर आकर पिम को नाम की काफी याद आने लगी थी। वो तो फिर थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो जाती है। अब वो एक बहाना बनाकर वॉशरूम आ गई थी और इधर ही नाम का घोस्ट उसे एक रूम में लेकर जाने लगता है। अब ऊपर से पीपट भी यहीं पर आ गया था। वो पिम को बताता है कि नैथ के ऑफिस में ही नाम की एशेस पड़ी हुई हैं। ये दोनों तो अब बाहर आकर उसी को लेकर ही डिस्कशन करने लगते हैं। पीपट जानना चाहता था कि आखिर पिम नाम की क्या लगती है, बट ये फिलहाल उसे कुछ नहीं बताती। फिर आकर नेटी पिम से जानना चाहता है कि आखिर तुम अकेले में पीपट से क्या बातें कर रही थी, जरा मुझे भी तो बताओ। लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट डे टाइगर नेटी को बता देता है कि पिम का नाम नामी कोई भी रिलेटिव नहीं है। और तो फौरन से इससे फोन लेकर नेटी से बात करने लगती है। डैड जो कि ये सब कुछ देख चुके थे और उनको डांट कर वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। नेटी को घर में देखकर मेड काफी शॉक रह जाती है कि ये पर्सन मैडम के घर में क्या कर रहा है। अब इसे तो मैडम पिम देखकर काफी डांटेंगी। मेड तो यहाँ पर नेटी के सामने पिम की काफी तारीफ करती है कि वो दिल की बहुत अच्छी है। वेल अब ऊपर से पिम भी यही पर ही आ गई थी। वो तो आकर नेटी को जल्दी से खुद को वर्क पे ले जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ टाइगर एक क्रिमिनल को विजिट करने आया था और यहाँ से वापसी पर उसे पता चलता है कि ऑर्न तो चुपके चुपके उसी की गाड़ी में ही घुस आई थी। अब यहाँ पर इनकी गाड़ी पे तो अचानक कुछ लोगों ने शूटिंग स्टार्ट कर दी होती है। टाइगर फिर बड़ी मुश्किल से ऑर्न को उनसे बचाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये सारे लोग तो उसी क्रिमिनल के ही आदमी थे जिसकी बेल हो चुकी थी। टाइगर ने एक पर्सन को पकड़ ही लिया था, सो वो उसे वहाँ से लेकर सीधा पुलिस स्टेशन ही आ जाता है। अब ऑर्न को अपने डैड से खूब डांट भी पड़ती है कि तुम इसके साथ क्या करने गई थी। खैर उसे तो इन सब बातों की कोई भी परवाह नहीं थी। वो बस टाइगर से सिर्फ नेटी के बारे में ही पूछती रहती है। पिम एक शो में आई थी। अब यहाँ पर मौजूद एक फॉर्च्यून टेलर भी पिम को डेंजर से आगाज जरूर कर देता है। थोड़ी देर के बाद पिम का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। इधर ही उसे अचानक नाम की स्पिरिट भी दिखाई देने लगती है। ये सब देखकर वो तो काफी डर गई थी। नेटी उसे इमोशनल होता देखकर परेशान होकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो तो उसके सवाल पर उल्टा थोड़ा बहुत गुस्सा कर जाती है। इस बार नेटी भी उससे प्यार से ही बात करता है, तो अब ये थोड़ा बहुत संभल के उसे चार्ली को अपनी आज की सारी जॉब्स कैंसिल करने के लिए कहती है। अब तो वो इन दोनों को अपने साथ लेकर डेनाई के ऑफिस ही आ गई थी। दोनों को साइड पे भेजकर वो खुद डेनाई के पास जाने लगती है। तो तब अचानक वो उसके रूम में से उसकी वाइफ की आवाजें सुनकर वहीं पर ही रुक जाती है।
जो कि अपने हस्बैंड को पब में जाने से रोक रही थी कि अगर तुम वहां जाने से बाज ना आए तो मैं इन गर्ल्स को भी वैसे ही हैंडल करूंगी जैसे नाम को किया था। ये सुनकर पिम शौक के मारे नॉक कर बैठती है। मैडम के बाहर आने से पहले ये कहीं छुप गई थी। नेटी ने ही उसे मैडम को देखने से बचाया था। नेटी को तो पक्का यकीन था कि पिम उससे कुछ छुपा रही है, बट बता भी नहीं रही। पिम चार्ली को बता देती है कि मुझे लगता है कि नाम को डेनाई की वाइफ नहीं मरवाया था। नेक्स्ट डे पिम नेटी को एक बहुत ही अच्छा ड्रेस भी दिलवाती है कि तुम एक सुपरस्टार के बॉडीगार्ड हो तो अच्छी ड्रेसिंग करना तुम्हारा बनता ही है। यहाँ पर पिम तो उसके सूट की थोड़ी बहुत सेटिंग भी करने लगती है और ये बात नेटी को बहुत अच्छी लगती है। वो तो उससे काफी अच्छे से बात भी कर रहा था तो ये देखकर पिम खुश हो जाती है। रात को तीनों ही एक फैशन शो में ही आए थे जहाँ पर पिम ही मॉडल बनी हुई थी। पिम तो इधर डेनाई की वाइफ से मिलने के लिए ही आई थी और वो इसे देखकर काफी भड़क जाती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इधर आई हो तो मैं हरगिज भी इस शो में ना आती। वो तो इस मैडम से बाकायदा अपोलोजाइज करने लगती है कि अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो तो सॉरी। वो तो गुस्से में उसे धक्का दे देती है तो नेटी फिर पिम को संभालता है। बाद में नेटी पिम पे काफी गुस्सा भी करता है कि तुम्हें पता है कि ये मैडम तुमसे कितना हेट करती है, फिर क्यों जानबूझ के उसके क्लोज गई थी। इसी वजह से ही तुमने आज के सारे काम कैंसिल करवाए थे ना कि ताकि तुम यहाँ पर इससे मिल सको। वो तो उसे काई और मिलाई से भी बचकर रहने के लिए कहता है कि डेनाई की वाइफ के अलावा वो दोनों भी काफी खतरनाक हैं, लेकिन पिम को तो उन्हें लेकर कोई भी फिक्र नहीं थी। शूटिंग प्लेस पर नैथ नेटी से मिलती है। वो भी जब उसके सामने पिम की तारीफ करती है तो आगे से स्माइल करने लगता है कि मेड के अलावा तुम दूसरी पर्सन हो जिसने उसके लिए अच्छे वर्ड्स बोले हैं। एक सीन के दौरान इन्हें शौक इस बात का लगता है कि लड़ाई के दौरान गन असली रखी गई थी। पिम तो जख्मी होते होते बची थी। चार्ली तो इस बात को लेकर डायरेक्टर पे काफी गुस्सा निकालता है। नेटी तो रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता था लेकिन पिम मना कर देती है। घर पर टाइगर नेटी से मिलने आया था। नेटी ने टाइगर को यह भी बता दिया हुआ था कि पिम उससे कोई बात छुपा रही है। अब ऊपर से उसके आने पर दोनों ही टॉपिक को चेंज कर देते हैं। खैर पिम को ये भी पता चल गया था कि ये दोनों कजन्स हैं, लेकिन वो साथ में ये भी सोचती है कि कजन्स होते हुए भी इन दोनों में कितना डिफरेंस है। पिम की पर्सनैलिटी से टाइगर काफी इम्प्रेस हुआ था कि ये कितनी अच्छी लड़की है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। वो नेटी से पिम के बॉयफ्रेंड का भी पूछता है तो फिर ये जानकर उसे काफी खुशी होती है कि पिम सिंगल है। नेक्स्ट डे पिम एक दूसरी प्लेस पर ही शूटिंग पे गई थी और इधर फिर उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होते होते बचता है। एक कोट पहने पर्सन को फॉलो करके नेटी उसे पकड़ ही लेता है। ये तो मानने से साफ इनकार कर देता है कि मैंने ऐसे कोई भी हरकत नहीं की है। और जब इन सबको पता चलता है कि ये प्लेस तो डेनाई की वाइफ की है तो ये सुनकर सभी काफी शॉक रह जाते हैं और सस्पेक्ट करने लगते हैं कि उसी ने ही ये काम करवाया होगा। पिम के पाँव पे चोट लगी थी। नेटी हमेशा की तरह अब की बार भी उसके पाँव की सहलाई करता है। वो तो इससे जानना चाहता था कि आखिर तुम किस बात की इन्वेस्टिगेशन करवा रही हो, मुझे भी बता दो। वो फिर भी उसे कुछ नहीं बताती। पिम को कॉफी से एलर्जी थी और वही पीने पर उसकी कंडीशन फिर काफी खराब हो जाती है। अब इसे ड्रिंक लाकर देने वाली भी डेनाई की वाइफ के साथ ही आई थी। आज की शूटिंग कैंसिल करके पिम फिर घर जाने लगती है। अब उसे तो बहुत तेज फीवर भी हो गया था। नेटी ही उसका घर पर ख्याल रखता है। ये देखकर पिम को काफी अच्छा लगता है। नेटी तो बकायदा उसके लिए खाना भी बनाता है। आज तो पिम को ये भी पता चला था कि नेटी की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब बदले में पिम ने उसकी जरा भी तारीफ नहीं की थी तो वो इस बात पे थोड़ा गुस्सा हो जाता है और तो टाइगर को एक बहाने से साइड पे जाने का कहकर उसे उसका फोन ले लेती है और नेटी को कॉल करने लगती है। ये उससे पूछती भी है कि तुम कहाँ पर हो, मैं मिलना चाहती हूँ, बट वो तो उसे एक सीक्रेट मिशन पर होने का कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। टाइगर भी इतने तक ऊपर से आ ही गया था। पिम और नेटी तो स्विमिंग पूल वाली साइड पे ही आए थे। नेटी इतना तो जान गया था कि ये मैडम तो फिर से डेनाई की वाइफ से मिलने ही यहाँ पर आई है। पिम को एक शरारत सूझती है। वो नेटी को धक्का देने ही लगती है कि वो इसे पकड़ लेता है और साथ में पानी में गिराने भी लगता है कि इसके चिल्लाने पर फिर इसे सीधा खड़ा कर देता है। नेटी को पता चलता है कि इसे स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता तो वो इसे कुछ टिप्स वगैरह देने लगता है। अब यहाँ पर पिम को फील होता है कि जैसे कोई उसका पाँव खींच रहा है। अब उसे घबराता देखकर नेटी फिर उसे संभालने लगता है। पिम एक हॉट हाउस में गई थी तो अचानक कोई डोर यहाँ पर लॉक करके टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। पिम तो अब बेहोश हो चुकी थी। नेटी ऊपर से आकर फिर इसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। बाद में सीसीटीवी कैमरा देखने पर भी इन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला था कि आखिर ये काम किया तो किया किसने। मीन सब कुछ पहले से ही प्लान था। अब रात को पिम नेटी के साथ डेनाई के बर्थडे में ही आ चुकी थी। मैडम ने अपने हस्बैंड को सरप्राइज देने का कोई अनोखा ही प्लान बनाया था। घूमते घुमाते पिम एक रूम में नाम की पेंटिंग देखकर काफी सरप्राइज रह जाती है। डेनाई ऊपर से आकर उसे बताने लगता है कि पेंटिंग करना मेरी हॉबी है, अगर तुम मेरी मॉडल बनोगी तो तुम्हारी भी एक बना दूंगा। अब ऊपर से डेनाई की वाइफ भी यही बड़ी आ गई थी। वो तो इन्हें साथ में देखकर अपने हस्बैंड पे काफी गुस्सा भी करने लगती है। पिम और नेटी घर आ गए थे। अब की बार सपने में पिम देखती है कि डेनाई उसकी पेंटिंग बना रहा है। मिरर में देखने पर उसे नाम का ही अक्स नजर आता है। वो घबरा कर उठती ही है कि अपने सामने नेटी को देखकर एक जोरदार चीख मारती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
और फिर उस पर गुस्सा करके उसे अपने रूम से बाहर ही निकालने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। फिल्म तो नेटी को लेकर डेनाई के फार्म हाउस ही आ गई थी। वो तो अब इसकी पेंटिंग ही बनाने वाला था। साथ पड़ी एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग में हमें 2 ह्यूमन आईज ही दिखती हैं। मेन इन पे किसी ने नजर रखी हुई थी। फिल्म नाम की पेंटिंग से उसकी स्पिरिट एक नेकलेस को ढूंढने के लिए कहती है। ऊपर से सॉम भी यहीं पर ही आ गया था। वो जब नाम की पेंटिंग को देख रहा होता है तो फिल्म उससे पूछने लगती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वो बताता है कि बस थोड़ा बहुत, ये मेरे ओशन वाले घर के पास ही मॉडलिंग करने आई थी। वो तो बकायदा उसे अपने घर का भी एड्रेस बताकर वहाँ आने के लिए इनवाइट करता है। डेनाई इधर आकर सॉम को फिर बाहर ले जाकर डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें फिल्म से दूर रहने के लिए कहा था, फिर यहाँ पर क्यों आए। उनकी ये बातें नेटी ने भी चुपके से सुन ली थी। डेनाई के रूम में उसकी वाइफ फिल्म को देखकर काफी भड़क जाती है। अब उसे धक्का देती ही है कि नेटी ऊपर से आकर इसे पकड़ लेता है। ये मैडम तो इसे मारने की भी ट्राई करती है और यहाँ पर मौजूद सारी पेंटिंग्स को भी खराब कर देती है। डेनाई ऊपर से आ गया था तो फिर उसे बता देती है कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। वो तो अब अपनी वाइफ पे गुस्सा करके उसे वहाँ से भेज देता है। बाद में फिल्म बातों की बातों में डेनाई से नाम के बारे में और भी जानने लगती है। यहाँ से जाते हुए नेटी फिल्म पे गुस्सा करता है कि तुमने आखिर इन दोनों भाइयों के दरमियान फाइट क्यों करवाई है। डेनाई की वाइफ को आते देखकर फिल्म को वो साइड पे कर देता है। इसका पाँव उसके फीट पे आ गया था तो फिल्म की चीख रोकने के लिए यहाँ पर वो इसे किस भी कर लेता है। वो तो फिर अब जल्दी से उसे खुद से साइड पे कर देती है। नेटी अब इसे खामोश कराने के लिए इसके फेस पे फिर अपना हाथ भी रख देता है। दूसरी तरफ एक अननोन पर्सन ने आकर फिल्म के घर पे छोटा सा अटैक भी कर दिया था और इस बात का जब फिल्म को घर पहुंचकर पता चलता है तो ये काफी परेशान हो जाती है और सभी सोचने लगते हैं कि अब विलन तो उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो कि फिल्म के क्लोज हैं। वो तो अब अपनी इनमेट्स को कुछ छुट्टियां भी दे देती है। नेटी टाइगर की पूछने पर उसे बताता है कि मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर फिल्म किस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। उसके लिए बस एक बॉडीगार्ड की हैसियत से ही फिक्रमंद था। तो ये सब जो कि पीछे खड़ी फिल्म सुन रही होती है गुस्सा हो जाती है कि इसका मतलब ये मुझसे लव नहीं करता है और तो फिर से टाइगर के साथ यहीं पर आ गई थी। मेड उसे बैड पर्सन समझकर पकड़ लेती है। अब टाइगर फिर ऊपर से आकर उसे मेड से छुड़ाकर वहाँ से ले जाने लगता है कि ये मेरे बॉस की बेटी है। फिल्म समझ रही थी कि अब नेटी भी यहाँ से चला ही जाएगा, बट ना, वो भला इसे खतरे में छोड़कर कैसे जा सकता था। चार्ली भी जाते जाते उसे फिल्म का ध्यान रखने का भी जरूर कहता है। आज रात तो फिल्म के ड्रीम में नाम आकर फिर से उसे नेकलेस को ढूंढने के लिए कहती है। अब तो फिल्म ने उसकी शेप भी देख ही ली थी। ये चिल्लाकर उठती ही है कि अचानक इमोशनल हो जाती है। आखिर को इसे अपनी सिस्टर की याद जो आ रही थी। नेटी आकर फिर इसे संभालता है। नेक्स्ट डे फिल्म को चार्ली से पता चलता है कि सॉम के बहुत सारे इलीगल बिजनेस भी हैं, बट आज तक वो पकड़ा नहीं गया। फिल्म को एक आइडिया आता है। वो चार्ली को एक कार्ड देकर नेटी के पास भेज देती है। वो अपनी नेटी को देकर कहता है कि तुम ये फिल्म का काम करो और मैं उसके साथ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। फिल्म चार्ली को लेकर उसी प्लेस पर ही नेकलेस को ढूंढने जा रही थी जहाँ पर नाम का मर्डर हुआ था। इधर गुंडों ने उस पर अटैक कर दिया होता है। वेल एंड टाइम पे नेटी और टाइगर उसे इनसे बचा लेते हैं। नेटी तो अब साथ में उस पर गुस्सा भी करने लगता है कि आखिर तुम मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर क्या करने आई हो। फिल्म अब दोनों को ही लेकर पॉन्ड वाली साइड पे आ गई थी। नेटी से उसने झूठ बोल दिया था कि शूटिंग के दौरान मेरा नेकलेस यहीं पर गिर गया था, बस मुझे उसी की तलाश है और वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब इधर ही इनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई थी तो नेटी और फिल्म उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान नेटी के फेस पे कीचड़ लगा देखकर फिल्म तो फिर स्माइल करने लगती है। बाद में अचानक यहीं पर ही उसे आखिरकार नेकलेस भी मिल ही गया था। अगले दिन वो ये लेकर फिपट के पास पहुंची होती है एंड वो इसे बताता है कि ये तो मैंने ही नाम को गिफ्ट किया था। इधर हमें फील होता है कि जैसे किसी ने इन दोनों पे नजर रखी हुई है। अब ये कौन है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। घर आकर फिल्म ने नेकलेस वाली बात चार्ली को बता दी थी। वो तो ये सस्पेक्ट करने लगा था कि ये भी तो हो सकता है कि नाम को पीपट ने ही मारा हो। इस बात पे फिल्म बिलीव नहीं करती कि मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिर को वो उससे लव जो करता था। शूटिंग के दौरान सब लोग ये देखकर हैरान के इकाई की पीठ पर किसी के मारने के निशान थे। फिल्म इन्हें ज्यादा देखकर पीछे ही आ गई थी और उसे पता चलता है कि इसकी ये हालत करने वाला सॉम ही है। सॉम ने तो इन दोनों को अब रोल से हटाकर फिल्म को हायर कर लिया था। ये सुनकर तो अब ये दोनों ही काफी भड़क जाती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। सॉम तो भाई के अगेंस्ट जाकर बस फिल्म के क्लोज ही जाना चाह रहा था। नेटी को रात के वक्त फिल्म पे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम फेमस होने के लिए बॉडी तक को बेचने को तैयार हो। इस बात से भड़क कर फिल्म नेटी को थप्पड़ मार देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नेटी भी बस अब उसे फोर्सफुली किसी कर लेता है तो ये जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे फिल्म को स्पा जाना था। अब चार्ली बिजी होने की वजह से इसके साथ नहीं आ सकता था, सो मजबूरी में नेटी को ही इसे लेकर जाना पड़ता है। इधर नेटी को ऑन की कॉल आई थी। अब उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर फिल्म समझने लगती है कि शायद ये इसकी गर्लफ्रेंड है, बट वो उसे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी स्पा में विलाई और काई भी आई थी। वो जिस क्रीम की तारीफ करके जाते हैं वही वाली अब फिल्म यूज करने का सोचती है। फिल्म का मसाज करके लेडी वहां से चली गई थी। इधर इसके रूम में एक लेडी फिल्म को मारने ही आने वाली होती है कि ऊपर से नेटी के आने पर चुप जाती है। अब यहाँ पर फिल्म नेटी को लेडी समझकर मसाज करने के लिए कहती है और बाद में जब फिल्म को इसका पता चलता है तो वो इसकी खूब दुर्गत बनाने लगती है और ये सीन मैडम भी देख ही चुकी थी। नेटी फिल्म के पूछने पर उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई मारने आया था।
अब कैमरा चेक करने पर भी उन्हें पता चलता है कि ये तो सारे बंद कर दिए गए थे और उनके कहने पर टाइगर उसे पिम के घर ले जा रहा था। उधर एक स्ट्रेंजर को देखकर टाइगर उसे मार के फिर वहाँ से भगा देता है। आज तो फिर डेनाई पिम को विजिट करने उसके घर ही आ गया था। रात को पिम के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नेटी जब उसके रूम में जाता है तो वो ये जानकर स्माइल करने लगता है कि इसकी आईब्रोज तो गायब है और ये सारा असर क्रीम का ही था जो कि विलाई और काई ने रेकमेंड की थी। अब वो इस बारे में चार्ली को बता देती है। किसी ना किसी तरह से इन्होंने उसकी आईब्रोज वाला मसला तो हल कर ही लिया था। शूटिंग पे नैथ और नेटी जब मुस्कुरा कर बातें करने लगते हैं तो इस वक्त पिम काफी जेलस फील करती है। चार्ली घर आकर पिम को बताता है कि सपा की ऑनर उस क्रीम को लेकर काफी टेंशन में है। सो टाइगर ऊपर से आकर जब इन्हें बताता है कि उस क्रीम को लैब में चेक करने के लिए भेज दिया गया है तो ये सुनकर पिम फिर रिलीफ फील करती है। नैथ तो आज स्पेशल नेटी के लिए स्वीट्स भी लेकर आई थी। ये देखकर पिम की शक्ल फिर देखने ही लायक होती है। पिम ड्रेस चेंज करने गई ही होती है कि वहाँ पर कोई स्नेक छोड़कर चला जाता है और उसके डसते ही पिम बेहोश हो चुकी थी। नेटी जब जाकर इसे चेक करता है तो तब जाके ये लोग उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद पिम को होश आ ही गया था। टाइगर भी पिम को देखने यहाँ पर आया था। इधर एक स्ट्रेंजर पिम को लेकर वहाँ से जाने ही लगता है तो ये दोनों फिर उसे फॉलो करते हैं। इन लोगों ने आखिरकार पिम को उससे बचा ही लिया था। ये स्ट्रेंजर तो किसी और के हाथों मारा ही जाता है। रात को नेटी ने ही इसके पास स्टे करने का डिसाइड किया था। नेटी बाद में जब नैथ से बात कर रहा होता है तो इस वक्त पिम काफी गुस्सा करने लगती है। अब पिम को वॉशरूम जाना था तो पहले नेटी वहाँ कुछ चेकिंग वगैरह करता है कि कोई खतरा तो नहीं है और फिर वो पिम के क्लोज जाने ही लगता है कि वो समझ बैठती है कि शायद ये मुझे किस कर रहा है। बट नेटी ऐसा कुछ भी नहीं करता। पिम तो फौरन से उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पिम नाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने पहुंची होती है। अब उसे इतना तो पक्का पता चल गया था कि नाम को पहले मार के फिर डबोया गया था और उसके जिस्म पर भी वही मारने के निशान मौजूद थे जो कि ये काई की बॉडी पर देख चुकी थी। सो हम पिम को कॉल करके अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। अब की बार पिम भी उसे मना नहीं कर पाती। इधर ही हम सॉम के पास एक हंटर भी देखते हैं। खाना खाते वक्त पिम जब नेटी को बताती है कि मैं कुछ दिन सॉम के घर स्टे करने जा रही हूँ तो वो अब उसे वहाँ जाने से रोकने लगता है और साथ में उससे गुस्से में ये भी कह बैठता है कि तुम फिर से अपनी बॉडी का यूज करने जा रही हो। तो वो अब नेटी को पटक के थप्पड़ मार के सीढ़ियों से एक नीचे ही गिरा देती है। अब उसकी बैक पे चोट ही लग गई थी तो पिम फिर गिल्टी फील करने लगती है कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड अब उसे मेडिसिन लगाने जाने लगती है। बट आगे से मेड ऑलरेडी उसका मसाज कर रही थी, वो अब वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तो नेटी पिम से बात तक नहीं करता और उसे सॉम के घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। टाइगर को उसने ये सारी बात बता दी थी। वो तो उसे फौरन से वापस पिम के पास जाने के लिए कहता है कि उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। पिम एक बहाने से सॉम के रूम्स चेक करने लगती है और ये इधर उसके ड्रिंक में कुछ ड्रग्स वगैरह मिला बैठता है। पिम ने इधर हंटिंग बॉक्स भी देख लिया था। सॉम ऊपर से आकर उसे यही कहता है कि ये तो जस्ट शूटिंग का सामान है। ड्रिंक करने के बाद पिम को तो अचानक ही चक्कर आने लगते हैं। सॉम का काम पूरा हो चुका था, वो तो अब उसे अपने रूम में लेकर जाने लगता है। नेटी भी अब यहीं पर ही आ गया था। सॉम ने पिम को बांध ही दिया होता है। कुछ लोग पैसे लेने इसके घर आ गए थे। सो अब उसे बिजी देखकर नेटी जल्दी से पिम को लेने पहुंच जाता है और उसे छुड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब पिम को रूम में ना देखकर सॉम एकदम गुस्सा ही हो गया था कि ये कहाँ चली गई। नेटी पिम को अपने रूम में ही लेकर आता है। वो तो टल्ली होकर इसे छोड़ ही नहीं रही थी तो नेटी को इसका यूं चिपकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इसे क्या हो गया है। इसलिए वो फिर इसे ब्लैंकेट में बांध देता है और थोड़ी देर के बाद पिम को होश आ ही चुका था। अब फिर नेटी उसे बता देता है कि तुम तो पता नहीं ड्रंक होके कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रही थी, इसलिए फिर मुझे तुम्हें बांधना ही पड़ा। अब नेटी की कमर में अभी भी पेन थी तो पिम ऊपर से आकर उसे मेडिसिन लगाने लगती है और ये बात उसे काफ़ी अच्छी लगती है। अब तो दोनों बीच पर ही आ गए थे और फिर एक दूसरे से अपने चाइल्डहुड की बातें भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों में काफ़ी फ्रेंडशिप भी हो ही गई थी। अब फिर हमें फिल्म की शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अचानक पता नहीं क्यों फिल्म नैथ का गला ही दबाने लगती है। नेटी आकर फिर उसे फिल्म के हाथों से बचाता है। फिल्म तो यहाँ पर फिर अचानक भी होश ही हो गई थी। अपनी जान बचाने पर नैथ नेटी को थैंक्स भी कहती है। सॉम तो इधर फिल्म से बाकायदा फिर से मिलने के लिए आ गया था। वो तो उसे अपने साथ एक जगह चलने के लिए ही कहता है। नेटी पिम को सॉम के साथ जाने से फिर से मना करता है बट ना वो कहाँ उसकी मानने वाली थी, उल्टा उसे नैथ के साथ भेज देती है। सॉम तो पिम को लेकर इसी साइड पे ही आ गया था। वो तो इधर इसके बहुत क्लोज आने की भी ट्राई करता है। एक मौका पाकर पिम इसे यहाँ से धक्का देने ही वाली होती है कि एक कॉल आने की वजह से उसका ये मिशन फेल हो जाता है। पिम उसे फोन पे बातें करते भी सुन लेती है जो कि किसी से गर्ल्स वगैरह की ही कर रहा था। ये सुनकर वो काफी सरप्राइज होती है। घर पहुंचकर वो चार्ली को बता देती है कि सॉम गर्ल्स को सेल करने का भी कारोबार करता है और उनमें कभी नाम भी शामिल थी। नेटी और नैथ भी इधर ही आ चुके होते हैं। नैथ नोट करती है कि नेटी और पिम में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और उनके डैड पुलिस स्टेशन में नहीं थे। वो जब उनसे मिलने आती है तो ये देखकर फिर काफ़ी सैड हो जाती है
क्योंकि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी तो वो अपने डैड के साथ मॉम की ग्रेव पर जाना चाहती थी। अब फिर डैड की बजाय टाइगर ही उसके साथ यहाँ पर आया था। ये दोनों एक साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उनको तो इसके साथ यहाँ आकर काफी अच्छा भी फील हो रहा था। सॉम ने कॉल करके पिम को एक क्लब में आने के लिए इनवाइट किया था। पिम तो नेटी को लेकर बहुत ही अजीब से हुलिये में यहाँ पर आ चुकी थी। सॉम को वर्कर के साथ बातें करते हुए ये फिर सुनने लगती है एंड उसे पता चलता है कि सॉम के लैपटॉप में नाम का कोई क्लिप है। अब इससे पहले कि ये यहाँ पर पकड़ी जाती नेटी से किस कर लेता है। अब तो वो जानना ही चाहता था कि आखिर फिल्म किस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। उसके बार बार पूछने पर भी ये उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इस बात से वो फिर गुस्सा हो जाता है। नेटी टाइगर को कॉल करके नामी गर्ल की जांच पड़ताल करने के लिए कह देता है। अब बाद में सपने में फिल्म देखती है कि जैसे सॉम नाम को बाथटब में डबो रहा है और फिर इसी के साथ ही अचानक उसकी आंख खुल जाती है। अब नेक्स्ट डे फिल्म को घर पर ना देकर नेटी परेशान के आखिर ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई है। फिल्म सॉम से मिलने उसके घर ही आ गई थी। फिल्म यहाँ पर इसे ड्रग मिला, ड्रिंक पिलाकर खुद भी उसका लैपटॉप देखने जाती है जहाँ पर आखिरकार उसे नाम की फोटोज मिल ही गई थी। इधर एक स्ट्रेंजर ने फिल्म पे अटैक कर दिया था। वो तो अब बड़ी मुश्किल से इससे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। नेटी तो इसे लेकर काफी टेंशन में था। आखिरकार ये घर पहुंची आती है। फिल्म इमोशनल होकर नेटी को हक भी कर लेती है। दूसरी तरफ सॉम को होश आता है तो कोवर्कर उसे बताता है कि फिल्म यहाँ पर कुछ ढूंढने ही आई थी। अभी तो सारे एविडेंसेस इन्होंने खत्म कर दिए थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी सॉम फिल्म को ना ही मारने का डिसाइड करता है। फिल्म को चोट पे मेडिसिन लगाई जाती है। अब बाद में नेटी के बार बार पूछने पर फिल्म फाइनली उसे नाम के बारे में बता ही देती है कि वो ऑर्फनेज में बिल्कुल मेरी सिस्टर ही बन गई थी। बाद में हमें दूसरी फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद उसकी और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई और अब मुझे पता चला है कि उसके स्टेप पेरेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वो जिनके यहाँ काम करती थी वो थे सॉम और डेनाई। और मुझे पता है कि उसे इन्हीं दोनों ने मरवाया है। उसकी कुछ वीडियोस इनके पास जो हैं वो उसे कहता है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम पहले मुझे बताती, अब तक ये केस सॉल्व भी हो जाना था। ये अब असल मुजरिम का पता चलाने के लिए उसे कुछ आइडियाज भी देता है। फिल्म पीपट को कॉल करके उसे नाम के अपार्टमेंट लेकर जाने के लिए कहती है। वो भी इसे ले जाने के लिए मान गया था। अब इधर पीपट की इवल स्माइल देखकर हम इसे भी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये भी मर्डर हो सकता है। नेटी के आने पर उसकी ये शातिर स्माइल खत्म ही हो गई थी। कुछ देर स्टे करने के बाद पीपट जब वहाँ से चला जाता है तो अब ये दोनों उसके पीछे से नाम के अपार्टमेंट आकर वहाँ की चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसे यहाँ पर लैपटॉप भी मिल ही चुका था जिसका पासवर्ड इनसे लग ही नहीं रहा होता। इधर इन्हें एक कोड भी मिलता है जिन्हें अब बस उसे ओपन करना था। घर आकर बहुत ट्राई करने के बाद भी वो उनसे ब्रेक ही नहीं हो पा रहा होता। नेटी टाइगर के जिम्मे फिर यही वाला काम लगा देता है। टिम बैथटब में होती ही है कि अचानक चिल्लाने पर नेटी उसे देखने जाता है। अब अचानक अपने सामने नेटी को देखकर टिम का टॉवल नीचे ही गिर गया था। चार्ली उसके सामने काफी एम्बैरेस भी हो गई थी। दूसरी तरफ अभी सब लोगों से कोड ब्रेक ही नहीं हो पा रहा होता और उनके साथ साथ उसके डैड भी पुलिस स्टेशन पहुंचे आए थे। अब जब टाइगर उन्हें नेटी के दिए हुए काम का बताता है तो और उनकी हेल्प करने लगती है और ये कोड तो आखिरकार उसी ने ही ब्रेक किया था। अब नेटी को जब पता चलता है कि उनकी ये प्रॉब्लम और ने सॉल्व की है तो वो खुश होकर उसकी तारीफ करने लगता है। टिम तो ये सुनकर एकदम जेलसी सी हो गई थी। अब पासवर्ड लगाने से लैपटॉप ओपन हो ही गया था तो ये दोनों खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। एक फाइल को ढूंढने के चक्कर में इन्हें पहले बहुत सारी फाइल्स चेक करनी पड़ी थी। नेटी तो ये काम करते करते एकदम थक ही जाता है। वेल इन दी एंड उन्हें नाम की फोटोज वगैरह सॉम और डेनाई के साथ मिल ही गई थी। अब तो नेटी को भी लगने लगा था कि उसके मर्डर में यही दोनों इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट डे फिल्म को एक इवेंट में परफॉर्म करने की ऑफर मिलती है जो कि वो एक्सेप्ट कर लेती है। नेटी तो उसे वहां जाने से रोकता है लेकिन ये तो उसे ही अपने साथ लेकर जाने वाली थी। अब ये तीनों पार्टी में पहुंच ही आए थे। नेटी की तो इधर काई से भी मुलाकात हो ही जाती है। वो तो फिल्म को जेलिस फील कराने के लिए जानबूझ के एक लड़की के क्लोज खड़ा होता है और वाकई में ये बात फिल्म को काफी बुरी लगती है। स्टेज पे सॉम तो बाकायदा उसे फ्लावर्स भी गिफ्ट करता है। काई को अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी इसलिए आज रात उसे अपनी इज्जत दांव पे लगानी थी। नेटी तो उसे एक मैन के रूम में जाते देख लेता है और फिर उसके पूछने पर काई उसे अपनी सारी सिचुएशन का बता देती है। इनसाइड वगैरह की न्यूज लेने के लिए नेटी उसे हायर कर लेता है जो कि वो भी मान ही गई थी। टिम तो चाहती थी कि जैसे तैसे करके मैं यहाँ पर सॉम से दूर ही रहूं। अब नेटी को एक आइडिया आता है। वो इसके साथ डांस करने के लिए बहुत सारी रकम मांगता है जो कि वो फिर चैरिटी में देने वाले थे। अब डेनाई तो इनकी मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाता है सो मजबूरी में टिम को उसके साथ डांस करना ही पड़ता है। इस तरह करके कम से कम उसकी सॉम से तो जान छूट ही जाती है। अब आखिर डेनाई टिम को सॉम से क्यों बचा रहा है एंड उसका इसके साथ क्या रिलेशन है वो तो एक सीक्रेट है, मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी। बाद में भीम को एक आदमी किडनैप करके लेकर जाने लगता है। वो तो अब बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचाकर भागने लगती है। इससे पहले कि वो उसे मारता नेटी ऊपर से आकर इसकी हेल्प करता है। अब इन दोनों को एक साथ में कुछ रिपोर्टर्स देख लेते हैं और वो तो इनकी फोटोज भी बना लेते हैं। अब न्यूज़पेपर में इन दोनों की रेड करने की खबरें ही छपी थी। चार्ली के पूछने पर ये फिर उसे कंफर्म करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो।
अब तो उसके थ्रू फिल्म को ये भी पता चलता है कि उसने शूटिंग करने ऑर्फनेज जाना है। विलाई सॉम से मिलने गई थी और इधर ही हम उसके हाथ में एक हंटर भी देखते हैं और इसी के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। अब अगले ही दिन चार्ली को पता चलता है कि विलाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो भी सॉम के घर में। डेनाई विलाई से हॉस्पिटल में मिलने आया था और साथ में उसे उसके साथ हुए इंसिडेंट का किसी को भी ना बताने के लिए कहता है कि वरना फिर तुम्हारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। इधर ये तीनों भी उससे मिलने हॉस्पिटल आ ही गए थे। वो तो इससे पूछने की कोशिश भी करते हैं कि क्या तुम्हारे साथ ये सब सॉम ने किया है। वो तो इन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, उल्टा अपने रूम से इन्हें भगा देती है। और बाद में हमें फील होता है कि जैसे सॉम कोई साइको पर्सन है। इस बात से तो डेनाई भी तंग ही आ चुका था, वो आखिर कब तक इसके जुर्मों को कवर करता। फिल्म ऑर्फनेज आकर डायरेक्टर से भी मिलती है। नेटी को इधर आकर याद आता है कि वो भी बचपन में किसी लड़की के साथ यहाँ पर खेला करता था। ये डायरेक्टर का ही रिलेटिव है और इन्हीं के साथ ही यहाँ पर आया करता था। अब इन दोनों को फिल्म देखकर हैरान हो रही होती है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। नेटी जिस लड़की के साथ खेला करता था एक्चुअली में वो फिल्म ही है और ये बात अभी दोनों ही नहीं जानते। अब उसे इतना तो पता चल जाता है कि नेटी डायरेक्टर का रिलेटिव है। पीपर की भी यहीं पर ही फिल्म से मुलाकात हो जाती है। नेटी का फिल्म के क्लोज जाना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेटी फिल्म को जब कहता है कि तुम्हारे पाँव के नीचे स्नेक है तो वो फौरन से उसे हक कर लेती है। पीपर जो इन्हें दूर कर रहा था एकदम फिर ये सारे ही नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे पीपर था, ऊपर नेटी एंड सबसे ऊपर फिल्म। चार्ली आकर फिल्म को साइड पे करता है और इन दोनों के साथ में फोटोज बना लेता है और इनका काफी मजाक भी उड़ाता है। अब जब रिपोर्टर्स फिल्म से इसकी डेटिंग का पूछने लगते हैं तो ये उन्हें नेटी और पीपर की फोटोज दिखाकर झूठ बोल देती है कि मैं अपने गे बॉडीगार्ड के साथ डेटिंग कैसे कर सकती हूँ। अगले दिन अपने गे होने की न्यूज पढ़कर नेटी को तो फिर बहुत ही गुस्सा आता है और तो खुद ये खबर पढ़कर सैड हो जाती है। अब टाइगर और ये दोनों नेटी से मिलने जाने लगते हैं। वो तो अब नेटी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट भी कर देते हैं कि तुमने अपना ये सीक्रेट हमसे क्यों छुपाई रखा। वो अब उन्हें कंफर्म करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो न्यूज़ गलत है। पिंपो ऑन को नेटी के पास देखकर काफी जेलस फील करती है। बाद में नेटी से पूछने पर जब उसे पता चलता है कि ये ऑन को अपनी सिस्टर समझता है तो वो एकदम खुश हो जाती है। कल मैरिड करने के लिए पीपर ने फिल्म को अपने साथ जाने के लिए इनवाइट किया था। अब तो फिल्म ने टेम्पल में टाइगर को भी बुलवाया था। नेट भी यहीं पर ही आ गई थी। बाद में जब फिल्म नेटी और नेट को साथ में देखती है तो सैड हो जाती है। उसे लग रहा था कि जैसे ये दोनों बहुत जल्दी रिलेशन में आ जाएंगे। अब ये लोग जब वॉक कर रहे होते हैं तो तब हमें पता चलता है कि किसी ने इन पर नजर रखी हुई है। नेटी और टाइगर फूड खरीदने चले गए थे। इधर ये दोनों अकेली ही रह जाती हैं। अब कुछ गुंडे आकर फिल्म को शूट करने ही वाले होते हैं कि नेट आगे आ जाती है। सो उसका हैंड जख्मी हो गया था। अब ये जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। डेनाई को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने आदमी को हिटमैन को ढूंढने भेज देता है। आज ये बात उसकी वाइफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब फिर बहुत दिनों के बाद उनकी मुलाकात नेट से होती है जिसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो चुकी थी। नेटी उसके पास जाकर उसे अपने साथ ही चलने को कहता है। घर ड्रॉप करने पर नेट उसे खाने पे इनवाइट कर लेती है। फिल्म को जेलिस फील कराने के लिए नेटी उसके साथ खाना खाने के लिए फौरन से मान जाता है और ये देखकर फिर तो फिल्म की शक्ल देखने वाली थी। पीपर ने घर में जैस्मीन फ्लावर्स भी लगाए हुए थे। इन्हें देखकर फिल्म को नाम की याद आ जाती है क्योंकि बचपन में उसकी ख्वाहिश इन्हीं फ्लावर्स को घर में लगाने की थी। खाना खाकर ये लोग घर वापस आ गए थे। आज सोम की प्लेस पर एक पार्टी थी और इधर ही पिम भी नेटी को अपने साथ लेकर आई होती है। वो तो एक्चुअली में इधर काम करने का नाटक करके कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करने ही आई थी ताकि इन्हें जेल में भेज सके। और उनके डैड घर लेट आने का उसे कॉल करके बताते हैं तो वो सैड हो जाती है। अब टाइगर उसे कंपनी देने यहीं पर ही आ चुका था। वो तो इसके साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करके उसे काफी खुश कर देता है। अब तो उसके दिल में ऑन के लिए फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। उधर फिल्म को तो एक आदमी चिपक ही जाता है। ऊपर से नेटी आकर फिर उसकी हेल्प करता है। फिल्म देखती है कि कोवर्कर एक लड़की को सॉम के पास लेकर जा रहा होता है तो वो फिर उसे फॉलो करने लगती है। इसी दौरान खुद फिर से एक आदमी के हाथों डर जाती है। अब बड़ी मुश्किल से वो उससे जान बचा ही पाती है। फिल्म तो अपने नाई के क्लोज जाने का प्लान बनाने लगती है। अब इसके बाद हमें एक इवेंट का सीन दिखाया जाता है और ये फंक्शन डेनाई ने फिल्म के लिए ही अरेंज करवाया था। वो तो फिल्म को उसकी बनाई हुई पेंटिंग भी देता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। अब तो नेटी भी नेट को लेकर इन्हीं के पीछे ही जाने लगा था। बातों ही बातों में फिल्म डेनाई से सॉम और उसके फ्रेंड के बारे में भी पूछने लगती है। यहाँ पर तो बाकायदा गेम्स का भी बंदोबस्त किया गया था। एक गेम में फिल्म और डेनाई का कपल बनता है और इधर नेटी और नेट का। फिल्म का एप्पल नीचे गिर चुका था तो वो जानबूझ के नेटी और नेट का भी गिरा देती है। इस तरह ये दोनों तो एक दूसरे के क्लोज ही आ गए थे। फिल्म ने दूसरे गेम में सारा का सारा पाउडर नेटी पे गिरा दिया था। उसकी फोटोज क्लिक करने के साथ साथ वो तो फिर स्माइल भी करने लगती है। अब नेटी उसका फेस वॉश करवाती है। फिर इन दोनों को बातें करते देख काफी सैड हो गई थी। वो तो अब डेनाई के साथ वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में वो इसे अपने फर्स्ट लव के बारे में भी बता देता है जिसने अब तक तो उसे छोड़ ही दिया हुआ था। वो फिल्म को साथ में ये भी बताता है कि मेरी मैरिज जस्ट पावर की वजह से हुई थी, ना कि लव की वजह से। और उसे तो अपनी ये खड़ूस वाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
डेनाई की वाइफ तो अब इधर ही आ जाती है। अब इन्हें देखकर नेटी भी यहाँ पर आ चुका था और वो तो भीम को लेता हुआ वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में भीम गाड़ी रुकवा कर वॉशरूम जाती है। बहुत देर होने के बाद भी अभी तक वापस नहीं आई थी तो नेटी फिर उसे देखने जाता है। इन दोनों की तो यहाँ पर फोन को लेकर लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। अब इन्हें साथ में देखकर नेट के तो तन मन में आग लग जाती है। वो नेटी को लाइक करती थी, इसलिए भीम का उसके पास जाना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट सीन में हमें नेटी और काई को दिखाया जाता है। वो इससे इनसाइड की बातें ही ले रहा था। इधर डेनाई की वाइफ ने फिर से भीम को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया था एंड उसकी मॉम को लेकर भी काफी क्रिटिसाइज करने लगती है और ये बात भीम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसी बात पर इनकी फाइट स्टार्ट। डेनाई आकर फिर अपनी वाइफ को वहां से लेकर जाने लगता है। भीम को सैड देखकर नेटी उसके पास आया था। वो इधर इसके साथ जो गेम खेलता है, भीम बचपन में अक्सर उसी लड़के के साथ ही खेला करती थी जो कि ऑर्फनेज में आता था। अब तो इसे पता चल जाता है कि वो जिस लड़के के साथ खेलती थी एक्चुअली में वो तो नेटी था, लेकिन नेटी को अभी तक इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था। नेट से तो इन दोनों की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। भीम की पेंटिंग ऑक्शन में रख दी गई थी जो कि डेनाई की वाइफ खरीद कर यहीं पर ही उसका हाल ही खराब करने लगती है और ये बात भीम को काफी बुरी लगती है। थोड़ी देर के बाद नाम की सोल भीम को उस प्लेस पर ले जाने लगती है जहाँ पर डेनाई और सौम बातें कर रहे थे। अब नाम की सोल में से खून निकलता देखकर भीम तो अचानक चिल्लाने लगती है तो नेटी आकर उसे संभालता है एंड वहां से लेकर जाने लगता है। नेट ने आज रात भीम के साथ स्टे करने का ही डिसाइड किया था। अब उसे जब नाम की स्पिरिट दिखाई देती है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। नेटी को फिर वहां आता देखकर वो फौरन से उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे चार्ली भीम को बताता है कि तुम्हें नेट पे इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो तुमसे नेटी को छीन ले। अभी फिलहाल तो भीम को उसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इधर ही नेट देखती है कि उसका भाई बीच पे एक लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा है। पीपट अपनी सिस्टर को वेकेशंस पे जाने का झूठ बोलकर इस लड़की के साथ ही इधर आया था। अब बाद में नेटी जब इन्हें ये बताता है कि ये जो लड़की अभी पीपट के साथ थी वो तो सॉम के यहाँ काम करती है, तीनों ही इस बात से काफी सरप्राइज हुए थे। अब बाद में चार्ली इन्हें इन्फॉर्म करता है कि जिस लड़की को कल हमने पीपट के साथ देखा था उसकी तो मौत हो गई है। ये सुनकर वो काफी सरप्राइज होती है। नेटी ने मर्डर के जुर्म में सॉम और डेनाई को अरेस्ट तो कर लिया था बट एविडेंसेस ना होते हुए उन्हें बेल भी दे दी जाती है। काई को जब पता चलता है कि नेटी ने उसकी मॉम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवा लिया है तो इस बात से वो बहुत खुश होती है। अब उस लड़की की वीडियो पीपट के साथ पुलिस ने देख ली थी तो अब तो ये लोग उसे मर्डर के जुर्म में पकड़ लेते हैं। नेट तो अपने भाई की गिरफ्तारी का सुनकर परेशानी हो गई थी। वो तो नेटी को अब अपने भाई को छुड़वाने के लिए कहती है। नेटी और भीम ने उस रात इस लड़की को किसी और पर्सन के रूम में जाते देख लिया था तो इनकी गवाही देने पर उसे छोड़ दिया जाता है। अब सारे नेट के घर में ही आ गए थे। इधर भीम तो आवाजें सुनकर नेटी के साथ ही चिपक जाती है। भीम तो इधर मेट को भी देखकर इतना डर गई थी कि फौरन से नेटी की गोद में आकर बैठ जाती है। वो तो यहाँ से जाना चाहती थी लेकिन नेटी उसे जाने से मना कर देता है। इधर ये दोनों देखते हैं कि उस लड़की को लेकर नेट और पीपट में काफी बहस भी हो गई थी। ये देखकर ये दोनों ही काफी सरप्राइज हुए थे। अब तो मजबूरी में भीम को खाने पर रुकना ही पड़ जाता है और वो साथ में मेड को देखकर काफी घबरा भी रही होती है। पीपट और नेट की फाइट तो खाना खाते वक्त भी चलती ही रहती है और वो फिर अपनी सिस्टर से नाराज होकर वहाँ से चला ही गया था। थोड़ी देर के बाद ये लोग भी फिर वहाँ से जाने लगते हैं। रात के वक्त भीम बैथटब में थी तो तभी नेट इसे कॉल करती है जो कि ये पिक ही नहीं कर पाती। उसे अपने भाई को लेकर ही इससे बात करनी थी। इधर वॉशरूम में भीम की आवाज सुनकर नेटी फिर उसे देखने आ गया था। नेक्स्ट डे नेटी को स्माइल करता देखकर भीम को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो तो फिर उसे खूब डांट भी देती है कि तुम ठहर जरूर कल वाली बात को लेकर ही मेरा मजाक उड़ा रहे होगे। नेट के फोन करने पर ये उससे मिलने नाम के घर ही आ गए थे क्योंकि आजकल वो यहीं पर जो रह रही थी। यहाँ पर मौजूद फ्लावर्स देखकर भीम सोचने लगती है कि ये तो मेरे ड्रीम में भी आए थे और ये तो अभी नेट ही बाय करके लाई थी। रात को किसी के आने की आवाज सुनकर नेटी अपने रूम के डोर के पीछे छुप जाता है एंड बाद में उसे पता चलता है कि उसके रूम में एक्चुअली में भीम फ्लावर्स की ही बात करने आई थी। नेटी तो उसे कह देता है कि तुम बस ऐसे ही उस बात की टेंशन ले रही हो सकता है ये बस कोइंसिडेंट हो। अब ये दोनों इतने करीब आ गए थे तो इससे पहले कि ये किस करते नेट कॉल करके इन्हें जल्दी से अपने पास आने के लिए कहती है। उसकी प्लेस पर एक थीफ ने अटैक कर दिया था जो कि अब तक तो वहां से चला भी गया था। अब नेट को तो अपनी जान की फिक्र पड़ जाती है। पीपट की वजह से वो घर नहीं जा रही थी कि उसने इसके होते हुए वहां से भी चले जाना है। भीम तो अब नेट को अपने घर स्टे करने की ऑफर कर देती है जो कि वो फौरन से एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये लोग घर आ गए थे। नेट तो खुश थी, आखिर को उसे नेटी के साथ रहने का मौका जो मिल रहा था। इधर हमेशा की तरह नेटी और भीम तो फाइट करने से भी बाज नहीं आते। चार्ली आकर उन्हें शांत कर जाता है। अब ये तीनों मिलकर सोचने लगते हैं कि थीफ आखिर नाम के घर में लेने क्या आया था। तो भीम कहती है कि शायद उसकी नोटबुक वो तो भीम घर में ही लेकर आई थी। नेट के आते ही ये तीनों चुप कर जाते हैं। अब नेट की तो नेटी से भी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। बाद में नेटी और नेट को साथ में देखकर भीम तो काफी जेलस फील करने लगती है।
टाइगर भी घर में ही आ गया था। फिर उसे देखकर खुश हो जाती है। उसे तो एक्चुअली में नैट से उसके केस को लेकर ही डिस्कशन करनी थी। बातों ही बातों में नैटी फिल्म से पूछ बैठता है कि कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं हो गई हैं। तो वो अब बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इन तीनों को शूट पे आते देखकर वहाँ पर मौजूद लोग तो गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन के रिपोर्टर्स तक नैट से उसके और नैटी के रिलेशन के बारे में पूछने आ गए थे। न्यूज़पेपर में भी इनकी ही खबरें छपी थी। तो नैट फिल्म के घर से जाने का ही डिसाइड करती है, बट फिल्म उसे जाने से रोक लेती है। नैटी को तो आज ऑन की काफी कॉल्स आती हैं। वो भी न्यूज़ लेकर टेंशन में थी कि कहीं वाकई में इसका रिलेशनशिप स्टार्ट तो नहीं हो गया है। अब नैट और फिल्म तो ऑन को लेकर जेलस फील करने लगती हैं। चार्ली आकर तीनों को गुड न्यूज़ देता है कि तुम लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने की ऑफर मिली है। फिल्म तो इस बात से खुश हो जाती है। रात को नैटी फिल्म के पास ही जा ही रहा था कि नैट डर के चिल्लाते हुए उसे हक कर लेती है। अब फिल्म इन दोनों को साथ में देखकर सैड हो गई थी। अगले दिन फिल्म पीपर से नैट की बात करने रेस्टोरेंट मिलने पहुंची होती है। वो इन दोनों बहन भाइयों में सुलह करवाना चाहती थी, बट पीपट इस बात के हक में नहीं था। वो नैट से बात नहीं करता। पीपट के जाने के बाद फिल्म नैट को पीपट को थोड़ा सा फ्रीडम देने के लिए कहती है कि हो सकता है इस तरह वो ठीक हो जाएगा। आज तो फिल्म को नाम की भी काफी याद आ जाती है कि कैसे बचपन में वो उसके साथ खेला करती थी और अपना अच्छा टाइम स्पेंड करती थी। वो तो ये सब याद करके इमोशनल ही हो जाती है। नैटी अब उसे हक करके तसल्ली देने लगता है। नैटी ने तो शूट में इन लोगों के साथ एक्टिंग करने से मना कर दिया था। फिल्म के कहने पर फिर जब उसकी वो बात मान जाता है तो ये देखकर नैट को काफी बुरा लगता है कि ये क्या बात हुई, ये बस फिल्म के कहने पर इतनी जल्दी मान गया। शूटिंग लोकेशन पे फिल्म देखती है कि नैट एक आदमी को पैसे दे रही होती है। वो तो ये देखकर काफी सरप्राइज रह जाती है। शूटिंग के फर्स्ट सीन में नैटी ने नैट और फिल्म को गुंडों से बचाने जाना था। अब एक्शन मारते हुए नैटी की पैंट फट गई थी, तो सभी ये देखकर फिर हंसने लगते हैं। बाद में ये फिर अच्छे से अपनी एक्टिंग करता है। फिल्म को जिस रोप से लटका रखा था वो तो अचानक ढीली हो जाती है। नैटी जल्दी से जाकर उसे गिरने से बचाता है एंड इसी दौरान उसके शोल्डर पर चोट भी लग गई थी। अब सीसीटीवी देखने पर भी उन्हें कल्प्रिट का फेस दिखाई नहीं देता। अब नैटी के शोल्डर पर चोट लगी थी तो फिल्म से पहले ही नैट उसे मेडिसिन लगाने पहुंच जाती है। वो तो ये देखकर फिर दुखी होकर वहां से चली गई थी। नैटी तो रात को बाकायदा फिल्म के लिए एक सॉन्ग भी सिंग करता है। वो तो अब उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। अब हमें एक इवेंट का सीन दिखाया जाता है। इधर फिल्म को मारने के लिए फिर से गुंडों का अरेंज किया गया था। नैटी ये सब देखकर फौरन से पुलिस ऑफिसर्स को बुलवा कर इन्हें पकड़वा लेता है। नैटी को तो फिल्म के साथ रहते रहते इतना तो पता चल गया था कि ये दिल की बहुत अच्छी है और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फिल्म भी ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट डे वो फिल्म को जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है। वो तो फिल्म को अच्छे से तैयार करवा कर मैरिड करने के लिए टेम्पल ही लेकर आया था। वो बाद में उसे ऑर्फनेज भी लेकर जाता है। इधर सारे बच्चे आज के दिन ही बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे और वो फिल्म को भी बर्थडे विश करता है क्योंकि आज उसका भी सेलिब्रेशन का ही दिन था। फिल्म हैरान होकर उसे पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे है। नैटी उसे इस बारे में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन उसे इतना तो याद आ चुका था कि बचपन में वो जिस लड़की के साथ खेलता था वो फिल्म ही थी। इधर अचानक रिपोर्टर्स की भी एंट्री हो चुकी थी और वो फिल्म से उसके अनाथ होने का पूछने लगते हैं। फिल्म तो ये सब देखकर घबरा गई थी। नैटी उसे फौरन से वहां से लेकर जाने लगता है। अब शूटिंग प्लेस पर उसे सैड बैठा देकर नैटी तसल्ली देने पहुंच आया था। नैट तो इन दोनों के बीच कबाब की हड्डी बनने आ गई थी। नेक्स्ट डे बहुत सारे रिपोर्टर्स फिल्म की हिस्ट्री जानने ऑर्फनेज पहुंच चुके थे। डायरेक्टर तो जल्दी से इस सब के बारे में नैटी को बता देती हैं। फिल्म तो खुद ये सब पता चलने पर काफी गुस्सा हो गई थी एंड वो अब सारा ब्लेम नैटी पे ही डाल देती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते और ना ही ये सब होता। नैट आकर उसे समझाने लगती है। नैटी तो खुद फिल्म की बातों से काफी हर्ट हुआ था। फिल्म ने तो नैटी से अब यहाँ से चले जाने तक का कह दिया था और वाकई में वो चला भी जाता है। टाइगर उसे फिल्म को ना छोड़ने के लिए कहता है, बट वो तो अब वापस नहीं जाना चाहता था। दूसरी तरफ डेनाई अपनी वाइफ से फिल्म को लेकर ही बहस कर रहा था एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिल्म के ऑर्फन होने की खबर इसकी वाइफ ने ही लीक की है। अब शूटिंग पे फिल्म को रिपोर्टर से चुपना ही पड़ गया था। एक दफा तो उन्होंने इसे घेर ही दिया होता है कि डेनाई ऊपर से आकर फिर इसकी हेल्प करता है। और तो इधर नैटी को देखकर बहुत खुश थी और डैड को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए कुछ तैयारियां वगैरह ही कर रही थी। नैटी अब उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। जिस जगह डेनाई ने फिल्म को ड्रॉप किया था वहाँ पर उसकी वाइफ इन्हें देख ही लेती है। अब मॉल में ये नैटी और ऑन को साथ में भी देखकर काफी जेलस फील करने लगती है और साथ में इन्हें फॉलो भी करने लगती है। इसे देखने चार्ली भी इधर ही आ गया था। रात को फाइनली ऑन डैड को पूरे स्टाफ के साथ मिलकर सरप्राइज दे ही देती है और वो इस बात से काफी खुश हो गए थे। अब बाद में फिल्म का तो कुछ बाइकर्स के साथ एक्सीडेंट भी हो गया था। चार्ली इस बारे में कॉल करके नैटी को भी बता देता है एंड साथ में उसे वापस आने के लिए कहता है। लेकिन नैटी तो उसे यही कह देता है कि जब तक फिल्म मुझसे सॉरी नहीं बोलेगी तब तक मैं वापस नहीं आ सकता। वो भला कहाँ इससे अपोलोजाइज करने वाली थी। घर में फिल्म पर फिर से अटैक हुआ था। अब जिस ऑफिसर ने उसकी हेल्प की थी उसे नैटी ने ही यहीं पर भेजा था। अब फिल्म नैटी को मिस तो करती है बट फिर भी अपने बैड बिहेवियर पर उसे माफी मांगने को तैयार ही नहीं थी।
नेटी तो फिर भी चुपके चुपके उसकी हेल्प करता ही रहता है, जिस बात से भीम तो बिल्कुल ही अनजान थी। रात को वो अब तो नेटी के घर के बाहर आती भी है, बट बिना कुछ कहे वहां से जाने की करती है। रास्ते में एक आदमी ने इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। भीम बड़ी मुश्किल से उससे बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फाइनली वो इसे पकड़कर पानी में डिबोने ही लगा था। इसे बेहोश देखकर वो चला जाता है कि शायद ये मर गई है। कुछ लोगों ने आकर भीम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। नेटी भी अब उसे देखने हॉस्पिटल ही आ जाता है। अभी तक तो इन्हें कल्प्रिट का पता नहीं चल पाया था कि किसने आखिर ये हरकत की थी। नेटी तो अब घर वापस आ गया था एंड स्पेशल भीम के लिए सूप भी बनाता है। अब नैत को सूप पीने से रोकने के लिए वो कह देता है कि ये तो बहुत गर्म है, इसे टच ना करो। भीम समझती है कि इसे बस नैत की ही फिक्र है, इसलिए वो गुस्सा करके अभी वहां से उठी ही थी कि सूप नीचे गिर जाता है। ये देख नेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाद में नैत जब नेटी के पास आकर उसे भीम से नाराज ना होने के लिए कहती है, तो इन्हें साथ में देकर भीम फिर से सैड हो जाती है। रात को चार्ली का फ्रेंड भीम के घर की हाउस की लेकर वहीं पर ही आ गया था। नेटी भीम के लिए जूस लाया होता है, लेकिन वो तो पीने से साफ मना करके अपने रूम में जाने लगती है। अब आगे से उसी थीफ की डेड बॉडी देखकर डर ही गई थी। ये पर्सन एक एक्टर था जिसकी भीम से काफी दुश्मनी भी चलती रहती थी, और बस अब भीम को ही सस्पेक्ट किया जाता है कि इसने उसे मारा होगा। नेटी इसका विटनेस बनने को तैयार था कि जिस टाइम इसका मर्डर हुआ था उस वक्त भीम मेरे साथ ही थी। चार्ली खुद को दोष दे रहा होता है कि उसे घर में आने के लिए मैंने ही इनकी काट दिया था, इस वजह से मैं ही इस सबका जिम्मेदार हूँ। भीम फिर उसे तसल्ली देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो भीम के केस को लेकर फिलहाल उसकी शूटिंग वगैरह भी कैंसिल कर दी गई थी। चार्ली भी काम पर नहीं आया था, तो ये लोग उससे मिलने जाते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, तुम उस बात को लेकर टेंशन मत लो। भीम अब डेनाई से मिलने ऑफिस आ गई थी। नेटी उसे इससे मिलने से रोकना तो चाहता है, बट ये उसकी एक भी नहीं सुनती। अब अगले दिन इसके घर के बाहर मर्डर के बारे में बात करने के लिए सारा का सारा मीडिया पहुंच चुका था। उन्हें इन देखकर भीम तो फिर काफी परेशान हो जाती है। वो तो अब काफी साथ में गुस्सा भी हो रही होती है कि ये क्या बात हुई, अब ना तो मुझे घर से बाहर जाने दिया जा रहा है और ऊपर से मीडिया भी इधर ही आ चुका है। मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। चार्ली को घर आकर पता चलता है कि भीम गायब है। रिनाई के ऑफिस में भी वो नहीं थी। वो अलग से परेशान के आखिर भीम कहाँ चली गई। भीम को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि नेटी उसे कुछ दिनों के लिए अपने डैड के फार्म हाउस ही लेकर आ गया था, ताकि वो मीडिया का ज्यादा स्ट्रेस ना ले। अब नहाने के लिए उसे रिवर में ही जाना पड़ता है। वो इधर जाना तो नहीं चाह रही थी, बट नेटी से लड़ते वक्त दोनों ही फिसल के उसमें गिर जाते हैं। दूसरी तरफ पीपट भीम को लेकर परेशान के आखिर उसे किसने किडनैप कर लिया। नैत जब इसे उसके लिए फिक्रमंद होते देखती है तो समझ जाती है कि ये साहब भीम को लाइक करने लगे हैं। जिस प्लेस पर ये दोनों थे वहाँ अचानक रेन भी स्टार्ट हो गई थी। दोनों ही फिर एक वुडन हाउस में ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठते ही दोनों एक दूसरे से फाइट करने से भी बिल्कुल भी बाज नहीं आए थे। उधर नैत अपने भाई को एक लड़की के साथ देखकर फिर से काफी गुस्सा होने लगती है। दूसरी तरफ भीम नेटी को यहाँ ले आने के लिए थैंक्स भी कहती है। नेटी को अब कॉल करके बताया जाता है कि चार्ली का एक्सीडेंट हो गया है। ये दोनों भागे भागे उसे देखने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चार्ली को खुद पता नहीं चल रहा था कि आखिर उस पे किसने अटैक करवाया, बट वो इन्हें ये जरूर बताने लगता है कि जब मैं डेनाई के ऑफिस गया था तो तब मैंने वहाँ विलाई और सॉम को इकट्ठे में देखा था, और तब तो मुझ पे विलाई की भी नजर पड़ ही गई थी। नेटी तो अब इंसिडेंट को लेकर एविडेंसेस इकट्ठे करना स्टार्ट कर देता है। अब ये सब मिलकर इसी केस को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं और सस्पेक्ट करते हैं कि शायद ये विलाई नहीं किया होगा। विलाई खुद भीम को बात करने के लिए एक रूम में बुलाती है। इधर ही किसी स्ट्रेंजर ने भीम की लिपस्टिक चेंज कर दी थी। विलाई के आने के बाद भीम फिर इधर ही आ जाती है। मेकअप आर्टिस्ट को भीम से उसकी लिपस्टिक की चाहिए थी और वो लेकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों तो अब चार्ली को लेकर ही बहस करने लगती हैं। भीम के वहाँ से जाते ही विलाई को इधर एक पर्सन भी खड़ा नजर आया था, और इसी के साथ ये सीन तो कट हो जाता है। अब जिस आर्टिस्ट ने भीम की लिपस्टिक यूज की थी वो तो बेहोश हो जाती है। भीम को जब इस बात का पता चलता है तो उसे पक्का लगने लगा था कि मुझसे पहले विलाई वहाँ पर थी तो उसी ने ही ऐसी हरकत की होगी। भीम तो अब गुस्से में विलाई से मिलने जाने लगती है। आगे जाके उन्हें पता चलता है कि वो तो अभी तक होटल ही नहीं आई है। काई से पूछने पर भी इन्हें पता चला था कि उसे खुद उसका नहीं पता कि वो आखिर कहाँ गई। बाद में काई के पास विलाई का मैसेज आता है। वो जल्दी से इस बारे में नेटी को बताने लगती है कि विलाई सुसाइड करने वाली है। अब ये लोग उस मैसेज के थ्रू विलाई के फोन को ट्रेस करने लगते हैं। उधर विलाई को तो एक साइको पर्सन ही पकड़ रखा था, जो कि उसे काफी जख्मी भी कर देता है। फोन टूटने से अब उन्हें उसके सिग्नल आना बंद हो गए थे। साइको ने विलाई को तो तकरीबन मार ही दिया था। इधर भीम को नाम की आत्मा दिखाई देती है। अब इसे फॉलो करते हुए भीम को विलाई की बॉडी तक भी मिल गई थी। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होती है। अब विलाई को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। फिलहाल डॉक्टर्स को तो उसकी कंडीशन का कुछ सही से अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज में ये लोग काई और विलाई को लड़ते देख चुके थे, सो ये काई को बात करने के लिए बुला लेते हैं। उनके पूछने पर ही उन्हें कंफर्म करती है कि मैंने उसे नहीं मारा, मेरी और उसके जस्ट सॉम को लेकर ही बहस हुई थी और कुछ नहीं। नेटी परेशान के जिस तरह के विलाई की बॉडी पर चोट के निशान थे वैसे ही नाम की बॉडी पर भी थे। मीन उसने सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं की। बहुत ढूंढने पर उन्हें विलाई का फोन मिल ही गया था, और उन दो डैड को बिना बताए मॉडलिंग करने सॉम की ही कंपनी में आ चुकी थी। टाइगर इन्हें बताता है कि हमें पता चला है कि आखिरी मोमेंट पर विलाई ने नैत को कॉल की थी। ये सुनकर सभी सरप्राइज। अब नैत को पुलिस स्टेशन बुलवा लिया जाता है।
मैं तो इन्हें अब झूठ बोल देती है कि मेरा फ़ोन तो एक हफ्ते पहले ही गुम हो गया है। अब काम में बिजी होने की वजह से मैं रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा पाई थी। नेट के बताने पर इन्हें पता चलता है कि जिस वक्त मिलाई पे अटैक हुआ था उस वक्त ये तो घर पर ही थी। अब खुद को इनोसेंट साबित करके नैत की फेस पर हमें एक शातिर स्माइल ही दिखाई देती है। मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। नेटी तो अब इस केस को लेकर काफी टेंशन में था। अभी मुझे कहती है कि डोंट वरी, मैं इसे सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। इन्हें अब सॉम पे शक था कि उसी ने ही विलाई को मारने की कोशिश की होनी है। अब विलाई जिस ड्रामे पर वर्क कर रही थी उसमें सॉम अब विलाई की जगह भीम को कास्ट कर लेता है। शूटिंग पे नेटी की नैह से भी मुलाकात हो ही जाती है। इधर भीम सॉम से किसी क्लिप की बात करते सुन रही होती है। अब इससे पहले कि सॉम इसे देख पाता, नेटी आकर इसे छुपा लेता है और साथ में उसे गुस्सा भी करने लगता है कि तुम्हें सॉम से दूर रहना चाहिए, तुम्हें पता तो है कि वो कैसा घटिया आदमी है। उससे ये सब कहकर फिर भी वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आता। सेट पर भी सॉम भीम के क्लोज आ ही रहा होता है तो नेटी जानबूझ के इनके दरमियान डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। अब शूट खत्म करने के बाद नेटी और भीम ड्रेसिंग चेंज करके सॉम के ऑफिस ही आ गए थे और इन्हें बस एक क्लिप की ही तलाश थी जो कि बहुत ढूंढने पर इन्हें मिल ही जाता है। अब सॉम भी ऑफिस आ गया था। उसे तो पता चल जाता है कि किसी ने ऑफिस में आकर छेड़छाड़ की है। वो तो अब इन्हें ढूंढने निकल जाता है। भीम तो अब सॉम के हाथों पकड़ी ही गई थी। नेटी ने अपनी टीम को भी बुलवा लिया था एंड वो लोग सॉम को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान भीम से एक क्लिप गिर जाता है और उसे इस बात की खबर तक नहीं होती। और तो पुलिस स्टेशन में इन गुंडों को देखकर नेटी को बता देती है कि मैं जिस जगह मॉडलिंग करने गई थी वहाँ पर ये लोग प्रोसिक्यूट लड़कियों को कहीं लेकर चले गए थे। अब नेटी को तो यकीन था कि अब की बार सॉम जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। अभी तक इन्हें बस क्लिप की ही तलाश थी कि आखिर वो कहाँ चला गया। ऑन को तो डैड से काफी डांट पिपट जाती है कि तुम बिना बताए मॉडलिंग करने क्यों चली गई थी। इनको तो इन्हें देखकर अपने डैड की याद आ जाती है जिनका उसे अभी तक पता भी नहीं था कि वो आखिर हैं कौन। अब नेटी उसे परेशान देखकर फिर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करने लगता है। डेनाई भी यहीं पर ही आ चुका था। वो अपने भाई के लिए नहीं बल्कि भीम को यही कहने आया था कि तुम इस डेंजरस प्लेस को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, जो कि वो तो उनकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। ये तीनों तो अब घर में आकर केस को लेकर ही डिस्कशन करने लगते हैं। सॉम से पूछने पर इन्हें पता चला था कि उसने तो कम से कम नाम का मर्डर नहीं किया था। अब बस डेनाई और उसकी वाइफ ही बाकी बचे थे। नेटी तो यहाँ से जाते हुए भीम के क्लोज भी आ जाता है। इससे पहले कि ये दोनों किस करते, चार्ली ऊपर से आकर इनके रोमांटिक सीन में टांग ही अड़ा देता है। काई शूट पे इन सबको बताती है कि विलाई को बहुत जल्दी होश आने वाला है तो तुम लोग उसकी स्टेटमेंट जाकर ले सकते हो। ये सब नैत के साथ साथ डेनाई की वाइफ भी सुन ही लेती है। अब हॉस्पिटल में रात को एक लेडी जाकर विलाई की ऑक्सीजन मास्क को उतार लेती है। ये तो टाइम पे डॉक्टर्स पहुंच गए थे कि जिसकी वजह से विलाई तकरीबन मौत के मुंह से बच पाई थी, लेकिन अभी वो इस कंडीशन में नहीं थी कि इन लोगों को कुछ भी बता सकती। नेक्स्ट डे ऑफिसर नेटी से नाम के केस को लेकर ही डिस्कस करते हैं। अभी तक वो लोग कल्प्रिट तक नहीं पहुंच पाए थे तो ऑफिसर अब नेटी को ड्रग्स डीलिंग वाले केस को संभालने के लिए कहते हैं। ये सुनकर वो तो सैड हो गया था कि अब उसे भीम से दूर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी तो फिलहाल वो भीम से इस बात का जिक्र भी नहीं करता। शूटिंग पे बातों ही बातों में वो इसे बताने की कोशिश तो करता है कि अब तुम्हें अपनी सेफ्टी खुद ही करनी होगी, अब हमेशा मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बाद में भीम को तो पता चल गया था कि इसने अपने जाने का मुझे नहीं बताया है तो इस बात पे वो उस पर गुस्सा हो जाती है। अगले दिन एक इवेंट पे नैत नेटी को अपना ब्रेसलेट बांधने के लिए कहती है। अब उसे ये करते भीम भी देख चुकी थी और वो ये देखकर काफी अपसेट हो जाती है। अब ऑन भी इधर ही आ गई थी सो वो नेटी की हेल्प करने लगती है। अचानक नैत के पाँव पे चोट लग जाती है तो उसे उसकी केयर करते भीम देखकर फिर काफी सैड हो गई थी। भीम एक स्विमिंग पूल के पास खड़ी ही होती है कि अचानक पीछे से एक लेडी आकर उसे पानी में धक्का दे देती है। ऑन के ऊपर से आते ही वो लेडी वहां से भाग गई थी। नेटी भी जल्दी से आकर भीम की हेल्प करने लगता है। अब उसे बाहर निकाल कर वो तो यहाँ पर उसे किसी कर लेता है। अब ये सब जो ऑन देख चुकी थी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रिपोर्टर्स ने भी तो इनकी फोटोज बना ही ली होती हैं। अब खैर ऑन के बताने पर इन्हें पता चलता है कि जिसने भीम को डबोया था उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो अब जिस पर्सन को ब्लैक ड्रेस में देखते हैं वो तो नैत थी, बट वो इन्हें कहती है कि मेरे तो पाँव पे चोट लगी है, मैं भला उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर आखिर बाकी लोगों ने भी तो ऐसा ड्रेस पहना होगा। अब भीम और नेटी की किसको लेकर रूमर्स फैलने स्टार्ट हो गए थे तो नेटी चार्ली से कह देता है कि तुम रिपोर्टर्स को कह देना कि तब मैं जस्ट भीम को CPR ही दे रहा था। पीपेट को मॉम की रिंग ही चाहिए थी ताकि वो भीम को वो देकर उससे शादी कर ले। नैत को जब इस बात का पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है। उधर घर पे लेना भीम से मिल नहीं आया था और वो फिर से उसे अपने लव की कहानी सुनाने लगता है कि कैसे मुझे मजबूरी में अपने लव को छोड़कर शादी करनी पड़ गई थी और जब बाद में मेरी वाइफ को पाका का पता चला था तो तब उसने उसे मेरे घर से ही बाहर निकाल दिया था, जो कि काफी बुरी बात थी। इधर ही पीपेट भी आ जाता है एंड तब जब भीम डेनाई से पूछती है कि क्या तुमने नाम का मर्डर किया था तो उसे साफ कह देता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। जिस दिन उसका खून हुआ था तब तो मैं था ही दूसरे कंट्री। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो बेशक पता करा लो। डेनाई के जाते ही पीपेट उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो कि भीम ना कह देती है। वो अब गुस्से में उसे किडनैप कर लेता है। मिलाई को हॉस्पिटल में होश आ चुका था तो काई जल्दी से नेटी को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहती है। वो भी अब हॉस्पिटल आ चुका था। मिलाई बोल तो नहीं सकती थी सो उसे आइस ब्लिंक करके ही इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे। चार्ली परेशान के भीम कहाँ चली गई है उसका तो कोई अता पता भी नहीं चल रहा।
पेपर को ढूंढती नैत भी उसकी प्लेस पर आ चुकी थी। वो तो अब एक बहाने से पिम को बेहोश करके अपने साथ ही वहां से लेकर जाने लगती है। इधर विलाई ने बता दिया था कि उस पर नैत नहीं अटैक किया था। ये सुनकर वो तो काफी सरप्राइज होते हैं। सीसीटीवी कैमरा में ये देख चुके थे कि नैत ने ही फिल्म को डुबोने की भी ट्राई की थी। अब तो ये लोग फिर फिल्म को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पीपर से पूछने पर इन्हें पता चला था कि उसे नैत ही दे गई है। ये लोग तो अब उन दोनों के फोन को ही ट्रेस करके ढूंढने जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फिल्म को भी पता चल चुका था कि नाम को मारने वाली नैत ही थी। वो उसे अपने भाई से दूर रखना चाहती थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया था और विलाई पे भी इसी ने ही अटैक किया था। ये सुनकर वो तो काफी सरप्राइज रह जाती है। अब इस जगह नैटी भी पुलिस को लेकर पहुंच आया था। फिल्म तो अभी तक शॉकिंग कंडीशन में ही थी कि तुम इतनी बुरी भी हो सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। नैत तो अब इसे भी मारना चाहती है कि सब लोग सिर्फ तुमसे ही लव करते हैं, इवन के नैटी तक भी। फिल्म उसके चुंगल से निकलकर भागने की ट्राई करने लगती है, बट नैत उसे पकड़कर मारने ही वाली थी कि ऊपर से नैटी आ जाता है। वो तो फिर इससे फिल्म को बचाने लगता है और यहाँ पर नैत उससे भागने ही लगी थी। एंड वो जब रिवर में गिरती है तो तब नाम की आत्मा उसे पानी में डुबोकर मारने लगती है। नैटी तो फौरन से पानी में कूदकर इसकी हेल्प करने जाता है। पिम और नैत दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। पिम तो ठीक हो गई थी, अभी नैत की कंडीशन काफी खराब थी। हॉस्पिटल में पिम नैटी को ना देखकर फिर सैड हो जाती है। सारे एविडेंसेस मिल चुके थे कि नाम को नैत ने ही मारा था। अब तकरीबन ये नाम वाला केस सॉल्व हो ही चुका होता है। उधर डेना आईपिन से मिलने आया था। आज वो उसे बता देता है कि मैंने जो तुम्हें अपनी लव स्टोरी सुनाई थी उसमें मौजूद लड़की तुम्हारी मॉम ही थी। मीन तुम मेरी बेटी हो। मेरी वाइफ के निकालने से वो ऑर्फनेज आ गई थी एंड तुम्हें जन्म देने के बाद उसकी डेथ ही हो गई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को तुम्हें लेने ऑर्फनेज भेजा था। फिर तो ये सुनकर काफी सरप्राइज रह जाती है। रेनाई की वाइफ जो ये सब कुछ सुन चुकी थी गुस्सा हो जाती है कि ये है पाका की बेटी, जिससे मैं अब और ही ज्यादा नफरत करती हूँ। वो तो अब पिम को अपने निशाने पे ले लेती है। नैटी भी यहीं पर आ गया था। वो फिर उसे इसके हाथों से बचाने लगता है। ऑर्फनेज आकर पिम को अब प्रॉपर्ली पता चल चुका था कि रेनाई ही उसके डैड है। नैटी की अब ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और दोनों अभी तक एक दूसरे से लव ही कन्फेस नहीं कर पाते। कुछ दिनों के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचने पर फिल्म को पता चलता है कि नैटी वेकेशंस पे गया है। इधर भी हम देखते हैं कि टाइगर और ऑरेंज का भी क्यूट सा कपल बन चुका है और ये दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं। फिल्म नैटी को ढूंढने अब उसी के फार्म हाउस आ गई थी। नैटी तो उसे देखकर काफी सरप्राइज होता है। वेल वो तो इसके मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती इस जगह स्टे करने को तैयार हो जाती है। दोनों साथ में भी खूब मस्ती करते हैं। अब ये दोनों पीपर से मिलने हॉस्पिटल गए थे, जिसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। वो तो फिल्म के लव में तकरीबन पागल ही हो चुका था। नैत भी अभी तक हॉस्पिटल में ही एडमिट थी और वो तो मेंटली ही इल थी। सो अचानक उठकर फिल्म को मारने की ट्राई करने लगती है। अब इसे बचाते बचाते डेनाई जो यहाँ पर आया था खुद को जख्मी करवा बैठता है। अब इधर सीजर लेने के चक्कर में नैत खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठती है। डेनाई की भी हालत खतरे से बाहर आ गई थी, तो इस बात से फिल्म रिलीफ फील करती है। अब नैत के फ्यूनरल में फिल्म नैटी और चार्ली भी जाते हैं। यहाँ पर तो हमें काई और विलाई भी दिखाई जाती हैं, जो कि अब सुधर चुकी थी। कुछ अरसे बाहर टेंपल में जब ये लोग डेनाई को देखते हैं तो तब नैटी के कहने पर फिल्म अपने डैड से मिलने भी जाती है। वो तो आज उनके गले ही लग गई थी। लास्ट में हमें फिल्म और नैटी की लव कन्फेशन का सीन ही दिखाया जाता है। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में काफी खुश थे एंड इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।